प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम, जो कि एक स्पेशल उद्देश्य के लिए हम लाइव आए हैं। और इसका अनाउंसमेंट हमने आज काफ़ी समय पहले कर दिया था कि क्यों हम लाइव आए हैं। ये लाइव वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बातें करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अहम मुद्दों पर हम बातें करने जा रहे हैं और ये अहम मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए अहम रहा है हमारे लिए और काफ़ी सारे लोगों के लिए, और आगे चलकर भी रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के एक प्रोपोनेंट के बारे में। एक ब्रदर हैं, एक पास्टर हैं, एक इवेंजलिस्ट हैं, सुपर नेचुरल वर्कर जो अपने आप को कहलाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये डिस्कशन में जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि जैसे जैसे आप जुड़ रहे हैं, आप तुरंत इस लिंक को शेयर कर दीजिए और अपने अपने पेजेस में, अपने चैनल्स में वॉच पार्टी शुरू कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग आकर जुड़ें। तो आज इस डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे पास्टर मोनिश, और पास्टर मोनिश जो है हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। और लाइव जुड़ने के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रदर कहूँ या पास्टर कहूँ, राम बाबू, जो काफ़ी सारे लोग जानते हैं उनको, उनके एक वीडियो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। 3-4 दिन पहले उन्होंने अपने फेसबुक पर अपना जो ऑफिशियल पेज है उनका, उस पर वो लाइव गए और उन्होंने प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को डिफेंड करते हुए और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के खिलाफ बात करने वालों के लिए जो है उन्होंने एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाया है और कुछ वचनों को कोट किया है। तो आज हम वो वीडियो के बारे में एनालाइज करेंगे और उसके लिए हमारे साथ पास्टर मोनिश भी हैं। सो चलिए पास्टर मोनिश को जो है हम कैमरा में ऐड करते हैं और हमारे डिस्कशन को शुरू करें। तो जितने जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कशन होने जा रहा है। तो आप लोग तैयार रहिए एक्साइटिंग डिस्कशन के लिए। और ये डिस्कशन होने के बाद मैं इसको जो है यूट्यूब चैनल पर, मेन चैनल पर भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो यस, पास्टर मोनिश हमारे साथ लाइव हैं, लेकिन आई थिंक पास्टर मोनिश को जो है थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू अभी लग रहा है। अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है, तो हम डिस्कशन में जा सकते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं पास्टर मोनिश? हाँ, एकदम क्लियर है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा कम है और थोड़ा लाउड अच्छा, होगा ये तो अच्छा। काफ़ी हाँ, अच्छा होगा। अब ठीक होगा शायद। माइक पास में ले आया हूँ। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ही आवाज़ हो गया, आपका ब्रीदिंग आवाज़ भी सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब ठीक है। ओके, यस, परफेक्ट। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और माफ़ी चाहूँगा 15 से 18 मिनट का देरी के लिए, क्योंकि मैं ऑफिस से आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, मुंबई का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं। तो ट्रैफिक से बचकर मैं यहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर हम लाइव शो शूट करते हैं वहाँ पर आ गया, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी मेरे साइड से एटलीस्ट ना हो। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत जो है अपने पर्सनल अकाउंट में वॉच पार्टी शुरू कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जुड़कर इस पर ध्यान दें। सो मैंने जैसा शुरुआत में बताया, फिर से एक बार इंट्रोडक्शन देता हूँ। हम लाइव इसीलिए आए हैं क्योंकि राम बाबू नाम के एक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हैं। उन्होंने एक फेसबुक लाइव सेशन किया था उनके अकाउंट पे कुछ दिनों पहले, और किसी हमारे टीम मेंबर्स ने, मतलब जीए पेज को फॉलो करने वालों ने वो लिंक शेयर किया, और वो लिंक को मैंने 2 दिन पहले देखा और उसको एनालाइज किया। ये देखा कि उसमें क्या प्रस्तुत किया गया है। तो जब वो वीडियो को देखा तो काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि इतना जो है मिसकोटेशन था उस वीडियो में, वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को डिफेंड किया गया था। तो वो वीडियो का जो लिंक है हमारे प्रीवियस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मैंने डाला हुआ है। वो वीडियो को आप देख भी सकते हैं, सो दैट हम जो यहाँ बात कर रहे हैं आपको नहीं लगना चाहिए कि हम उनको मिसकोट कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं और पास्टर मोनिश को इनवाइट करते हैं। पास्टर मोनिश, हम डिस्कशन को शुरू कर सकते हैं। वैसे हाँ, उन्होंने जो वीडियो का टाइटल दिया था, इज पावर्टी ह्यूमिलिटी, मतलब उन्होंने शीर्षक ऐसे दिया था उनका लाइव स्ट्रीमिंग का, क्या गरीबी नम्रता को दर्शाता है। तो टाइटल के ऊपर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोला था, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। इज पावर्टी ह्यूमिलिटी, इज पावर्टी स्पिरिचुअलिटी, इज पावर्टी ट्रूथ, या फिर इज प्रॉस्पेरिटी प्राइड, इज प्रॉस्पेरिटी एरोगेंस, इज प्रॉस्पेरिटी डिसेप्शन। तो इन्होंने जो है जो टाइटल बनाया है, वो टाइटल ही जो है इतना मिसलीडिंग है, लॉजिकली फैलेशियस है। उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। ये टाइटल के ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे बिफोर वी गो टू द डिस्कशन?
नहीं, टाइटल आप जो पॉइंट्स आपने बनाए थे आप शुरू कीजिए। हम लोग मैं इसको उन्होंने कोट किया वर्सेस उसको मैं बताऊंगा। आप राइट। तो टाइटल के ये ऊपर जो आपने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, आप उसको जी शुरू कर सकते हैं। राइट। सो ये जो टाइटल जब मैंने देखा, क्या गरीबी नम्रता को दर्शाती है, आत्मिकता को दर्शाती है, ट्रूथ को दर्शाती है, क्या प्रॉस्पेरिटी प्राइड एरोगेंस डिसेप्शन को दर्शाती है? तो ये जो टाइटल है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं हर बार कहता हूं, थियोलॉजी बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप वचन को प्रस्तुत करते हैं टीचर के पोजीशन से, सो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक और फिलॉसफी भी आना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे कि आप एक ऐसे ऐसे बयान को दे देंगे जो कि लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। आप पूछेंगे क्या इसमें लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? इसको मैं कहूंगा फॉल्स डायकोटमी। फॉल्स डायकोटमी का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। तो ये फॉल्स डायकोटमी वाला टाइटल है। हाँ, आगे चलकर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, गरीबी होते हुए भी लोग प्राउड हो सकते हैं, अमीर होकर भी लोग हम्बल हो सकते हैं। लेकिन जो टाइटल इटसेल्फ जो है लोगों को मिसलीड कर रहा है, ये कहता है कि क्या गरीब रहना नम्रता को दर्शाता है? तो लोग तुरंत ओपन करके देखेंगे, सो टाइटल इज लिटिल मिसलीडिंग। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा हमको सिखाना चाहते हैं। होली स्पिरिट वांट्स अस टू नो दिस। पवित्र आत्मा चाहते कि हम इस बात को जाने। किस बात को जाने वो हम देखेंगे, क्योंकि ब्रदर राम बाबू का पूरा बुनियाद जो था वो एक वचन था। वो है नीति वचन 22वां अध्याय 4था वचन, जिसमें वो 3 बातों को बता रहे थे। और उन्होंने कुछ और बात को भी सवाल पूछा, तो उसका जवाब देना अनिवार्य है। उन्होंने पूछा, क्या प्रॉस्पेरिटी प्रीचर डिसीवर्स हैं? क्या प्रॉस्पेरिटी प्रीचर धोखा देते हैं? तो इसके बारे में हम जैसे डिस्कशन आगे बढ़ते जाएगा, आप खुद निर्णय लीजिए कि प्रॉस्पेरिटी प्रीचर धोखा देते हैं, डिसीवर्स हैं, है या नहीं। तो पस मुनीषी जो पहला वचन उन्होंने कोट किया था, नीति वचन 22वां अध्याय 4था वचन, ये वचन से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम्बल है, परमेश्वर उनको 3 चीज देगा। वो है रिचेस, दूसरा है ऑनर, और तीसरा है लाइफ। यानी कि आपको अमीरी मिलेगी, और आदर मिलेगा, और आपको लाइफ मिलेगा। वैसे मैंने इनके वीडियो को जो है 2 पेज में कम से कम, अगर आप पूछोगे, 880 शब्द, अप्रोक्सीमेटली 880 शब्द मैंने टाइप किए उनके वीडियो को सुनते सुनते, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रोवर्ब्स 22:4, पास्टर मोनीश। हाँ, तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको यही बता दूं, एक्चुअली मैं जिस लोकेशन पे मुझे होना चाहिए मैं वहाँ पे नहीं हूँ। ओके। मुझे कहीं पे आना पड़ा, तो फिर हो सकता है मुझे थोड़ा एक दो जगह पोजीशन चेंज करना पड़े, सही अगर बाई चांस नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो कोई जब तक बात आ नहीं। रहा है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जी। तो उन्होंने नीति वचन 22 का 4 कोट किया था, लेकिन उसको पूरा भी नहीं पढ़ा था। उन्होंने बस इतना कहा था कि द रिवॉर्ड फॉर ह्यूमिलिटी, नम्रता का जो इनाम है वो है हम्म। रिचेस, ऑनर एंड लाइफ। लेकिन नीति वचन 22 का 4 में लिखा है कि रिवॉर्ड फॉर ह्यूमिलिटी एंड फियर ऑफ द लॉर्ड। तो हम्म। फियर ऑफ द लॉर्ड को वहां से हटा दिया गया है। तो नम्रता और परमेश्वर का भय, ये दोनों चीजों का इनाम कहा गया है कि रिचेस, हम्म। धन और सम्मान और जीवन। हम्म। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद ही इस वीडियो के काफी लेट पार्ट में कहा कि हमें एक बैलेंस्ड व्यू लेके चलना चाहिए। हमें कोई एक हम्म। पार्ट को लेके उसी के ऊपर ही सारा सरमन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम्म। हमें बैलेंस व्यू लेना चाहिए। तो अगर बैलेंस व्यू हम्म। लेना चाहिए, और यहाँ पे अगर हम नम्रता और परमेश्वर के भय के इनाम को धन के रूप में देखते हैं, तो धन का हम्म। बैलेंस व्यू क्या है, उसके लिए हम्म। उन्होंने नीति वचन से और कुछ कोट नहीं किया। हम्म। अगर धन का बैलेंस व्यू देखना चाहें तो नीति वचन 15 का 17, नीति हम्म। वचन 16 का 8 और हम्म। नीति वचन 17 का 1, जहाँ पे हम्म। धन के विषय से या फिर संपन्नता के विषय में एक बैलेंस्ड व्यू दिया गया है कि हम्म। जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए वो ये है कि हम्म। हमारे अंदर एक धार्मिकता का जीवन होना चाहिए। हम्म। अगर हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, हम्म। तो भले ही हम कमी घटी में हैं, अच्छा है, भला है कि हम कमी घटी में हैं अगर हम धार्मिकता में हैं, बजाय कि हम गलत काम करके बहुत ज्यादा धन कमा रहे हैं। हम्म। हम्म। तो दुख की बात ये कई बार लगती है कि जब भी ये लोग ऐसे धन के बारे में बात करते हैं, वो कंटेंटमेंट का जो एक कैरेक्टर है, यानी कि हम्म। संतुष्टि, उसको हर वक्त संतुष्टि। नेग्लेक्ट करते हैं। जी। जैसा कि हम लोग पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 5 से 7 पद में पढ़ते हैं कि हम्म। भक्ति के साथ संतुष्टि एक भली कमाई है। हम्म। और वहाँ पे सफाई से कहा गया है कि
क्यों ये धन का लोभ और धन के पीछे चलना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान लेके आ सकती है। तो जब भी ये लोग धन के बारे में कोट करते हैं, भले ही वो नम्रता और परमेश्वर के भय का इनाम अगर धन है, तो धन का बैलेंस्ड व्यू ये होना चाहिए कि हमारे अंदर सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए। हम सॉरी संतुष्टि होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर हम अगर धन पा भी लेते हैं तो फिर हम उसका दुरुपयोग करेंगे और वो धन हमें ले डूबेगा। तो इस चीज को बैलेंस्ड व्यू, अगर जो कि वो बहुत बाद में बहुत इस चीज को उठा रहे थे कि बैलेंस व्यू होना चाहिए, लेकिन खुद जब वो प्रीच कर रहे हैं या धन के बारे में बात कर रहे हैं, इनाम के बारे में बात कर रहे हैं कि धन एक इनाम है, तो उसका बैलेंस व्यू वो वहां पे नहीं दे रहे हैं। तो ये पॉइंट मुझे वहां पे सबसे पहले लगा जब उन्होंने नीति वचन 22 का 4 में कोट किया था और उसको आधा भी कोट किया, परमेश्वर का भय उस पार्ट को हटा दिया। सिर्फ नम्रता का इनाम है धन, सम्मान और जीवन, लेकिन नम्रता के साथ परमेश्वर का भय जो उससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको वहां से हटा दिया गया। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, आधा अधूरा बात कह के अपनी बात को मनवाना। एग्जैक्टली तो सुनने वाले को क्या लगता है, अगर आप जो है वो वीडियो को देखेंगे, जब ये वचन को वो बात कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, काफी सारे लोग आई ओपनिंग मैसेज, एवरी यंग पर्सन शुड नो, इतनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि मतलब ये भी स्कॉलर्स हैं, थियोलॉजियंस हैं और उनके बातों को जो है वो अफर्म कर रहे हैं। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि वहां पर वचन में से एक मुख्य शब्द को हटा दिया। तो हो सकता है वो ये कहेंगे कि हाँ नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं हटाया, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हम्बल तो कहां से आएगा, परमेश्वर के भय से आएगा। ये इसको कहते हैं एसेजीसिस, यानी कि आप जो है वचन से मीनिंग ही कुछ और निकालना चाहते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के भय के बारे में बात करते हैं, अगर आप फियर ऑफ द लॉर्ड अब बात करते हैं, फियर ऑफ द लॉर्ड के बारे में उसी नीति वचन में हम बहुत सारे वचन देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर का भय मानना जो है बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ है तो क्या है कि आप परमेश्वर के वचन को और जानो, ऐसे बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। सो शुरुआत जैसे मैंने कहा टाइटल में ही गलती है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि लोगों को ऐसे क्वेश्चन में डाला जा रहा है, क्या गरीब रहना नम्रता है? तो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, गरीब रहना नम्रता नहीं, मैं एक और गरीब को देखता हूं वो एरोगेंट भी है। तो किस प्रकार जो है वचन को यहाँ पर नचाया जा रहा है और वचन को यहाँ पर मिसकोट भी किया जा रहा है। और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज कहा, एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया लेकिन वो हट गया, मैं आगे बताता हूँ फिर से। वैसे ये वीडियो को देखते देखते ब्रदर राम बाबू पता नहीं जाने अनजाने में या फिर इमोशनल होकर उन्होंने दो अलग अलग गॉस्पल बनाए हैं। उनके हिसाब से दो अलग गुड न्यूज है जो आगे चलकर मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा, उन्होंने कहा गॉड इज अ रिवॉर्डिंग गॉड। परमेश्वर जो है वो रिवॉर्ड देने वाला गॉड है। और उसमें आगे जाने से पहले पास मोनिश, मैं चाहूंगा कि कंटेंटमेंट ये क्या चीज है उसके बारे में हम 1-2 मिनट के लिए बात करें ताकि लोगों को समझ में आए कि कंटेंटमेंट होता क्या है, सो दैट हम हमारा आगे का रिस्पॉन्स दे सकें। हाँ, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 5 से लेके 7 पद में थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संतुष्टि एक ऐसा गुण है जहाँ पे हम हम इस बात को स्वीकार करते हैं, या परमेश्वर ने हमें जिस भी परिस्थिति में रखा है, या परमेश्वर अपने ज्ञान में, जो उसका फोर नॉलेज हम कहते हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान है, उसके ज्ञान के अनुसार उसने हर एक मनुष्य के लिए जिन बातों को तय करके रखा है, हमारे जीवन में जिन परिस्थितियों को परमेश्वर ने तय करके रखा है, उस बातों में हम परमेश्वर के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते या उसके बाहर जाने की कोशिश नहीं करते। भले ही वो हमें समझ में तब आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर दूसरों के कंपैरिजन में हमें भले ही लग रहा हो कि उसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों, मेरी सैलरी क्यों 15,000 है या फिर उसकी सैलरी क्यों 25,000 है। तो इन सवालों को ना उठाते हुए हम परमेश्वर की उस बुद्धि और ज्ञान पे भरोसा रखते हैं जिसके अनुसार उसने हमें जितना देना सही समझा, या जितना हमें देना परमेश्वर ने ठीक समझा, सिद्ध समझा, उतने में हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र होके, दीन होके और समर्पणता के साथ उन चीजों को अपने जीवन के लिए ग्रहण करते हैं। बलवा नहीं करते कि मुझे क्यों इतना दिया गया, उसको क्यों उतना दिया गया, मेरे पास ये क्यों है, उसके पास वो क्यों नहीं है। तो इन बातों को सवाल उठाते हुए, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हुए, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हुए हमें नहीं करना है, लेकिन हमें संतुष्टि के साथ उन हर एक बातों को ग्रहण करना है जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, और उसी में परमेश्वर की इच्छा को और आनंद को ढूंढना है। तो यही है बेसिकली संतुष्टि का अर्थ।
एग्जैक्टली exactly. और प्रेरित पॉल ने जो है तिमोथी को जिस कॉन्टेक्स्ट में ये कंटेनमेंट के बारे में लिखा है, संतुष्टि के बारे में लिखा है, वो सुनकर लोग और भी सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है पहला तिमोथी 6 अध्याय वचन 3 से लेकर आप 10 तक जब आप पढ़ेंगे, 3 से लेकर 10 तक पढ़ते समय ये कंटेनमेंट जो है पैसों से जुड़ी हुई बातों के बारे में जो है प्रेरित पॉल जो है तिमोथी को कह रहे हैं। अगर मैं वचन को पढ़ूं, तीसरे वचन से, यदि कोई इनसे भिन्न बातें सिखाता है और तथा पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के उन सद्वचनों को नहीं मानता है तथा भक्ति से परिपूर्ण शिक्षा से सहमत नहीं, तो वह अहंकार में फूला है तथा कुछ भी नहीं जानता है। वो तो कुतर्क करने और शब्दों को लेकर झगड़ने के रोग से घिरा है। इन बातों से तो ईर्ष्या, बैर, निंदा, यहाँ पर देखिए प्रेरित पौल जो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बोलते बोलते आ रहे हैं। और वैसे ही जैसे पास्टर मोनिश ने जो वचन बताया, 5वां वचन, उसमें जब आता हूं, एवं उन लोगों के बीच जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, निरंतर बने रहने वाले मतभेद पैदा होते हैं, वे सत्य से वंचित हैं। ऐसे लोगों का विचार है कि परमेश्वर की सेवा धन कमाने का ही एक साधन है। दूसरा, वो कहते हैं, निश्चय ही परमेश्वर की सेवा भक्ति से ही व्यक्ति संपन्न बनता है, इसी से संतोष मिलता है, क्योंकि हम संसार में न तो कुछ लेकर आए थे और न ही यहाँ से कुछ ले जा पाएंगे। सो यदि हमारे पास रोटी और कपड़ा है तो हम उसी में संतुष्ट हैं। ये नहीं कह रहे कि उसकी तुम एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ, उसी में संतुष्ट हैं। किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहनों, किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं प्रलोभनों में पड़कर जाल में फंस जाते हैं तथा उन्हें ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं घेर लेती हैं जो लोगों को पतन और विनाश ही खाई में ढकेल देती है, क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली। तो वचन जो है पास्टर मोनिश ने कोट किया कंटेनमेंट के बारे में, प्रेरित पॉल भी जो तिमोथी को इन्हीं फॉल्स टीचर्स के बारे में, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठे शिक्षकों के बारे में लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए धन के बारे में भी लिखा गया है, जहां पर धन के ऊपर जो इच्छा आती है। जब मैं ऐसे प्रचारकों का वीडियो देखता हूं, जब भी वो धन के बारे में बात करते हैं, वो क्या टाइप करते हैं, आमीन, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, मैं पा रहा हूं, आई मीन, आई रिसीव इट। तो ये जो है कंटेंटमेंट को नहीं दिखा रहा है, रोटी कपड़े से मैं संतुष्ट हूं वो नहीं दिखा रहा, मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे और चाहिए। तो ये जो है धन का लोभ इंसान को क्या करता है, विनाश की ओर लेकर जाता है, खाई में ढकलता है, उसके अंदर लालच उत्पन्न करता है। ये वचनों में बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातों को भी जो है मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। पर्सनली फ्रांसिस, हाँ, मैं ये कह रहा था, इसमें जब हमने पढ़ा और अगर हम इसको एकदम बहुत ही एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट में जाएं और एकदम क्यों लिखा गया और वो सब चीज़ों में जाएं, तो जो मेन वहाँ पे चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट है, वो ये है कि जिन लोगों ने सेवकाई को धन का एक माध्यम बना लिया है, उसको वार्न करते हुए यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने मनुष्य के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सत्य से दूर है और जो भक्ति को लाभ का साधन समझते हैं। तो भक्ति को, यानी कि सेवकाई को, गॉडलीनेस को, इस भक्ति को वो लोग एक लाभ का साधन समझ के यूज करने लगते हैं या उसके पीछे चलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे, जो जिसके बारे में पौलुस वार्न कर रहा है। और जैसे ब्रदर कह रहे हैं यहाँ पे, हमें क्यों इन लोग चीजों से भागना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें क्यों भागना चाहिए। एग्जैक्टली और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज पर थोड़ा सा लाइट डालना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। फ्रांसिस और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम जो है प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ के खिलाफ है। जैसे हर बार, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबसे पहली बात उन लोगों को ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स का पोजीशन क्या है ये समझ में नहीं आता है। और ये मुकाम पर वो क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि वो सडनली हमारा एक वीडियो देखते हैं और उस वीडियो के आधार पर वो हमारा पोजीशन खुद डिसाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग अस। और कई बार हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, हम वेल्थ, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ नहीं है। हम किसके खिलाफ है,
जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जब लोगों को दिखाता है, हम उसके खिलाफ हैं। क्या फ्रांसिस और पास्टर मोनिश और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम ये कहती है कि अमीर रहना पाप है? नहीं। मैं अपना खुद का उदाहरण दे सकता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो आर्थिक स्थिति को बदली है, अगर मैं बताऊंगा तो लोग एमएन टाइप करके मुझे प्रॉफिट बना देंगे। एक समय में मैं सड़कों पे कुछ चीजें बेचा करता था, आज मैं एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन में काम करता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे मैं जाता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि इसका एक फॉल आउट जो है मैंने नोटिस किया था। जब एक बार मैंने अपने कलीसिया में मेरे आर्थिक स्थिति की गवाही दी थी खुलकर, किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे गरीबी से मुझे उठाकर इतने लेवल पर आगे लेकर आया, वहां पर एक व्यक्ति प्रेयर खत्म होने के बाद आकर किसी और भाई को पूछा, आई थिंक डायसन भाई को ही पूछे, वो जाकर पूछा, आपकी बात नहीं 5-6 साल की पहले की बात है, उन्होंने डायसन भाई को जाके पूछा कि ब्रदर, परमेश्वर क्या पक्षपात करते हैं, बायसनेस करते हैं? क्योंकि फ्रांसिस ब्रदर को इतना आशीष किया और मैं इतने साल से आ रहा हूं, मुझे आशीष नहीं किया। तो देख पा रहे हो कि किस प्रकार लोग गवाही पे कम, लेकिन उसका जो आउटकम निकला है उसके ऊपर फोकस लगाकर उसको मिला तो मुझे भी मिलेगा। तो यही जो है प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स जो कहते हैं कि तुम पैसा दोगे तो परमेश्वर तुम्हें देंगे, और वचनों को मिसकोट करते हैं हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये नहीं कहते कि गरीब रहना ही जो है आत्मिक जीवन है और अमीर रहना नरक में जाना है। ये सबसे बड़ा मिसरिप्रेजेंटेशन है हमारे पोजीशन का। क्या कहना है आपका पास्टर मोनिश? हाँ, हम लोग बार बार इसी चीज को दोहराते आए हैं कि हम लोग चंगाई के विरुद्ध में नहीं है, संपन्नता के विरुद्ध में नहीं है, या आपका अच्छा घर हो, आपकी अच्छी नौकरी हो, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, इसके विरुद्ध नहीं है। हमारा बस पॉइंट ये है कि वचनों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके, मिसकोट करके, जब इन चीज़ों का एक लालच दिया जाता है और ब्लेसिंग्स की तरह से बेचे जाने वाली चीज़ों को, मतलब एक मर्चेंडाइज जब किया जाता है, हम लोग इन चीज़ों के विरुद्ध में है। खिलाफ। और अगर किसी को यकीन भी नहीं है तो आप हमारे जीए पेज में जा देख सकते हैं, आर्टिकल्स डले हुए हैं जहाँ पे हम लोगों ने कहा भी है, लिखा भी है कि किस तरह बाइबल हमें सक्सेस के बारे में बताती है और कैसे हमें सक्सेस होना। तो मेहनत करो, हार्डवर्क एग्जैक्टली। करो, पढ़ाई करो और सक्सेसफुल बनो, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली। वचन को मिसरिप्रेजेंट करके उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मर्चेंडाइज कर रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं कि आपको चंगाई मिल जाएगा और संपन्नता मिल जाएगा, हम लोग इन चीजों के विरुद्ध में हैं। एग्जैक्टली। सो चलिए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं जहां पर ब्रदर राम बाबू ने कहा था कि गॉड इज अ रिवॉर्डिंग गॉड। वो जो है रिवॉर्ड करता है, और प्रेरित पॉल भी जो है रिवॉर्ड के लिए दौड़ रहे थे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, मैं उनको वर्बेटिम नहीं बोल रहा हूँ लेकिन समराइज करके बोल रहा हूँ, पीपल हु से आई डू नॉट वांट एनीथिंग आर फॉल्स, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने। और वहां पर वो हिब्रू 12 को कोट करके कहते हैं कि पॉल भी जो दौड़ लगाया वो रिवॉर्ड के लिए दौड़ लगाया। अब मुझे जानना है कि पॉल कौन से अंबानी को टफ दे गए थे उनके दौड़ पर, और कहां पर वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन के लिस्ट में आ गए थे। सो पास्टर मोनिश, गॉड इज अ रिवॉर्डिंग गॉड, व्हाट रिवॉर्ड वाज पॉल टॉकिंग अबाउट? एक्चुअली वो मुझे लगता है गलती से हिब्रूज 12 कह दिए, क्योंकि हिब्रूज 12 में कोई रेस के बारे में तो हाँ लिखा है कि पॉल का जो रेस था, क्योंकि हिब्रूज 12 में तो पॉल का कोई रेस नहीं था। वो हम लोगों को ऐसे जनरल है कि हमें हर एक वो उलझाने वाली वस्तुओं को हटा के मसीह की ओर हम्म। देखते हुए अपने विश्वास के दौड़ को दौड़ना है। लेकिन जब पॉल की हम्म। रेस की बात थी, जहाँ पे बोल रहे थे कि पॉल को रिवार्ड मिला रेस के लिए, या पॉल रिवार्ड के लिए दौड़ रहा था, वो कोट कर रहे थे फिलिपियंस 3:14। हम्म। फिलिपियो 3:14 उन्होंने में उन्होंने वो आगे वचन की नहीं तरफ। बोला था, वचन नहीं बोला, हाँ, बस वचन ऐसे नहीं। बोल दिया उन्होंने। हाँ। हाँ, तो फिलिपियो 3:14 जब उन्होंने कोट किया और वहां पे उन्होंने कहा कि पौलुस दौड़ रहा है और वो उसको भी एक इनाम चाहिए था, तो रिवॉर्ड के लिए वो दौड़ हम्म। रहा है। हमें जानना है कि ये रिवॉर्ड क्या था, कौन से रिवॉर्ड के लिए पौलुस हम्म। दौड़ रहा था। उसके लिए जरूरी है, जैसे हम लोग हर बार कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, आगे के वर्सेस को। आपका वॉइस ब्रेक हो गया है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, वॉइस अभी बट ठीक है? लैग है, आप बोल रहे हो फिर उसके बाद आवाज आ रहा है आपका। अच्छा, मैं जगह चेंज करके देखूं फिर। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, और ठीक था, बीच बीच में थोड़ा सा ये हो रहा है। तो पॉल किस प्रकार के रिवॉर्ड के बारे में भाग रहे थे, और ठीक है। परमेश्वर कौन से प्रकार का रिवॉर्ड हमको देता है? तो फिलिपियो 3:14 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हम्म। हूँ कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अब चैप्टर 3 और जब देखिए हम पास्टर पढ़ते मोनिश, हैं आप जैसे लोग झूठ क्यों बोलते हैं?
आप जैसे लोग झूठ क्यों बोलते हैं? यहाँ पर प्रेरित पौल सफाई से कहते हैं कि मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे इनाम दे रहे हैं परमेश्वर, और तुम कह रहे हो कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो हमें समझना है कि कौन सी इनाम के बारे में बात करना है, बात किया जा रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली। चैप्टर 3, फिलिपियंस चैप्टर 3, जब हम वर्स 1 से 8, 1 से लेके 8 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पॉल उन हर एक बातों को तुच्छ गिनाता है जो उसके लिए एक समय लाभ की थी। यानी कि मसीह में आने से पहले की जो बातें थी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका सिटीजनशिप, उसका उसका एजुकेशन, सोशल स्टेटस, इन हर एक चीज़ों को कहता है कि अब मैं इन हर एक बातों को तुच्छ कूड़ा समझता हूँ, क्योंकि अब मैंने मसीह को पा लिया। तो पहले 8 वर्सेस में वो इन हर एक सांसारिक चीज़ें जिसको एक समय लाभ की वस्तुएं समझ रहा था, अब वो कहता है कि ये मेरे लिए अब कूड़ा है, क्योंकि मैंने मसीह को जान लिया है। उसके बाद 9 से 11 में वो कहता है कि मैं इसलिए उसको पूरा समझता हूँ क्योंकि मैं मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। अभी पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जीए चैनल में, और वहाँ पे इसका वीडियो डला हुआ है कि पुनरुत्थान की सामर्थ क्या होती है। क्या होती है, और इसको भी लोग मिसकोट करते हैं। हाँ, उसको भी लोग सोचते हैं। चलिए उस वीडियो में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या मेरे है वो प्रिय भाई पुनरुत्थान की बहनों, सामर्थ। आप जो हैं, इतना गारंटी हम आपको दे सकते हैं कि जितने वचन आपने प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स के मुंह से सुना होगा कि ये वचन कहता है कि परमेश्वर तुमको आशीष करेगा, परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम धनी बन गए, वो हमारे लिए गरीब बना अमृत, ये सारे वीडियो का रिस्पॉन्स, ये सारे बयानों का रिस्पॉन्स हमने जीए रीजनल चैनल में दिखाया हुआ है। तो जरूर जीए रीजनल चैनल को आप जाकर देखिएगा। और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिंक को शेयर करके तुरंत वॉच पार्टी कीजिए अपने फेसबुक पेज पर, ताकि आपके दोस्त भी जुड़कर झूठे शिक्षा से बचकर सच्चे शिक्षा की ओर आए। और जो लोग बाद में इसको यूट्यूब पर देखेंगे, देखने के बाद तुरंत आप अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करना। यस पास्टर मोनिश, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो 1 से लेके 8 पद में वो हर एक बातों को कूड़ा समझता है जो एक समय उसके लाभ की बातें थी, लेकिन अब क्योंकि मसीह को जान लिया है तो कहता है कि ये हर एक चीज़ें, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा पढ़ाई लिखाई, स्टेटस, मेरी नेशनलिटी, ये हर एक चीज़ कूड़ा है। फिर वो आता है 12 से 14 पद में, 9 से 11 में पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में है। फिर 12 से 14 पद में वो कहता है कि मैं अब एक दौड़ में दौड़ रहा हूँ, और ये दौड़ उस नाम के लिए है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुला है। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि फॉर द हेवनली कॉलिंग, हेवनली एक कॉलिंग एक की मिनट पास्टर बुलाहट। मोनिश, उसको वापस वापस आप उसको दोहरा सकते हैं, क्योंकि आपका ऑडियो कट हो गया है। 12 से 14 पद में जो दौड़ की कही जा रही है, ये हेवनली कॉलिंग की दौड़ है, और बाइबल में लिखा है कि मसीह ने मुझे ऊपर बुलाए जाने की दौड़, और उस इनाम के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। तो उस सो ये बुलाहट के दौड़ बारे जो में है कोई सांसारिक आशीष, पाने के लिए तो ये नहीं जो है। दौड़ है, ये जो कोई सांसारिक सांसारिक आशीष, सांसारिक इज्जत, सांसारिक वस्तुएं पाने की बुलाहट और रिवॉर्ड की बात नहीं कर रही है वचन। नहीं है, ये आत्मिक दौड़ है। ये वो दौड़ तो रहा है, वो अपने सेवकाई को पूरा करते हुए उस दौड़ को दौड़ रहा है, लेकिन जो इनाम है वो इनाम कह रहा है कि ये मेरी बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट का इनाम है। मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, और उस इनाम के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। और इस इनाम को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए जब हम आगे पढ़ते हैं, यानी कि 18 से लेके 19 में, तब पौलुस चेतावनी देता है कि आंसुओं के साथ, वो लिखता है कि मैं आंसुओं के साथ चाहता हूं ऐसे लोगों से दूर पास्टर मोनिश, आपका जो। पूरा एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक मैं मिनट दूसरे हेलो, एक लोकेशन में मिनट। जा रहा हूँ, हाँ मैं बस बाहर रूम में जा रहा हूँ, वहां से ठीक है। हाँ, आप चेंज कीजिए, बिकॉज कुछ नहीं सुनाई दिया आपको। वो आपने जो बुलावट के बारे में बात किया, उसके बाद से कुछ भी क्लियरली सुनाई नहीं दिया। आई थिंक यहाँ पर बेटर है थोड़ा। यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बेटर है। यस, ठीक तो है, तो अब आप पॉलुस। हाँ, वहीं से बताइए कि जो 12 से 14 वचन का आपने जो बताया, प्लीज वहीं से रिपीट कीजिए आप। हाँ, 12 से 14 में ये कह रहा था कि 12 से 14 पद में वो उस बुलाहट के बारे में बात कर रहा है, या दौड़ के बारे में बात कर रहा है जो स्वर्गीय है। वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, और उस इनाम के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। तो इस सांसारिक इनाम के लिए दौड़ नहीं रहा है, सांसारिक वस्तुओं के लिए उस इनाम को पाने के लिए दौड़ नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो ऊपर की बुलाहट है, हाँ स्वर्गीय जो बुलाहट है,
उसकी दौड़ है, और उसी दौड़ को जब वो एक्सप्लेन करते हुए या इनाम को एक्सप्लेन करते हुए आगे आ रहे हैं, हम्म। तब वो कह रहे हैं वहां पे कि मैं हम्म। आंसुओं के साथ तुम लोगों को हम्म। चिताता हूँ, हम्म। रो रो कर कहता हूँ कि हम्म। ऐसे बहुत से हैं जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु बन गए हैं। हम्म। हम्म। उनका अंत विनाश है, उनका हम्म। परमेश्वर पेट है, हम्म। और अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाए हुए हैं। हम्म। तो एक कॉन्ट्रास्ट है या एक ऑपोजिट पिक्चर है ऐसे लोगों का, जो परमेश्वर, जो इनका पेट परमेश्वर है, जो हम्म। सांसारिक वस्तुओं पे मन लगाए हुए हैं, जो क्रूस के शत्रु के समान अपने जीवन को जीते हैं। और पौलुस कह रहा है कि मैं ऐसे दौड़ को नहीं दौड़ना चाह रहा हूँ। हम्म। मेरी दौड़ एक स्वर्गीय दौड़ है, हम्म। उस इनाम को पाने के लिए दौड़ है। और आखिर में वो इनाम क्या है? वो कहता है कि परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, हम्म। जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम्म। तो हम्म। पौलुस का जो इनाम है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो कोई सांसारिक इनाम नहीं है, जैसा कि इस वीडियो हम्म। में कहा गया है, हम्म। लेकिन ये एक स्वर्गीय इनाम पाने के लिए दौड़ है। और वो हम्म। है उसका सिटीजनशिप हेवन में, स्वर्गीय स्थान में या स्वर्ग में उसकी नागरिकता। सो यहाँ पर, इस हाँ। यहाँ पर प्रेरित पॉल के कंधे पे रखकर गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, गॉड इज ए रिवॉर्डिंग गॉड, एंड पॉल को भी जो है गॉड रिवॉर्ड दे रहे हैं, और वो रिवॉर्ड के लिए जो है पॉल दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जब पॉल को यूज कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट के लिए, जब आप पॉल को उठा रहे हैं अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, क्या आप ये जान पा रहे हैं कि पॉल ने जिस रिवॉर्ड के बारे में बात किया, वो रिवॉर्ड का कोई भी लेना देना सांसारिक चीजों से नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहता हूं, क्या हम ये कह रहे हैं कि सांसारिक आशीषें गलत हैं, नहीं होनी चाहिए? वो जरूरी है। आगे चलकर जब उन्होंने दाऊद के बारे में पूछा, सुलेमान के बारे में पूछा, वो मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल प्रेरित पॉल को यहाँ पर स्केपगोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेरित पॉल को खड़े करके उनको एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि देखो ये व्यक्ति, एंड इट्स अ डेंजरस थिंग, और इस बात के लिए मुझे बहुत ही अपसेट आता है, गुस्सा आता है। ये व्यक्ति को, द वन हु हैज कंप्लीटली सेल्फ डिनाइड, जिसने अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के लिए सौंप दिया, जिसने अपने सारे पास्ट के सारे ग्लोरी को उन्होंने यीशु मसीह के लिए त्याग कर उसको कचरा है, कूड़ा है कह दिया, और उनके कंधे पे उनके कंधे पे बंदूक लगाकर लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि देखो, प्रेरित पॉल रिवॉर्ड के लिए दौड़ रहे हैं, तो हम एज ए क्रिश्चियन रिवॉर्ड के लिए क्यों नहीं दौड़े? यस मेरे भाई बहनों, आपको एक रिवॉर्ड के लिए दौड़ना पड़ेगा, लेकिन आपका दौड़ किस टाइप का रिवॉर्ड का है? जैसे पास्टर मोनिश ने कहा, गॉड्स किंगडम, परमेश्वर का राज्य, पर स्वर्गीय सिटीजनशिप का, वो बुलावट का दौड़ है। ये दौड़ नहीं है कि मैं हम्बल बनूंगा तो मुझे जेट प्लेन मिलेगा, मुझे आशीष मिलेगी, मुझे वीजा मिलेगा। और एक भाई साहब ने, जिनका पोस्टर मैंने डाला था, वो कह रहे थे ना कि फ्रांसिस इज क्रिएटिंग कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। उनके फेसबुक पेज में उन्होंने हेलीकॉप्टर का, क्या वो कोई फाइटर प्लेन का उन्होंने इमेज डाला हुआ है कि ये आशीषों का क्या है, कुछ तो प्रॉमिसिंग वीक है या सीजन है। तो ये चीजें, क्या प्रेरित पॉल ऐसी दौड़ दौड़ लगा रहे थे? दूसरी बात, उन्होंने पॉल को यहां पर उठाया और नीति वचन 22:4 उसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए, ब्रदर राम बाबू जैसे लोगों ने प्रेरित पॉल का इंसल्ट किया है। मैं ये कह रहा हूं, दिस इज एन ओपन इंसल्ट टू द बिगेस्ट अपोस्टल, द बेस्ट अपोस्टल फॉर मी। जो प्रेरित पॉल है, उनका सबसे बहुत ही गंदा इंसल्ट था। किस टाइप का इंसल्ट? उन्होंने कहा कि जो हम्बल हैं वो, उनको रिचेस मिलेगा, धन मिलेगा, ऑनर मिलेगा, आदर मिलेगा और लाइफ मिलेगा। चलिए हम ये तीन चीज पॉल की जिंदगी में लगा के देखते हैं। क्या पॉल के पास रिचेस थी? नो। तो इसका मतलब राम बाबू जी के हिसाब से पॉल हम्बल नहीं थे। दूसरी बात, ऑनर, उनको आदर मिलेगा जो हम्बल है। क्या प्रेरित पॉल को उनके लोगों के आसपास आदर मिली? नहीं मिली। तो यहाँ पर राम बाबू जी जैसे के लोग कह सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो आदर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम स्वर्गीय आदर, परमेश्वर के लोगों के सामने आज जो दुनिया आदर दे रही है, नो, वही तो हम कह रहे हैं, वही हेवनली सिटीजनशिप है। लेकिन जिस टाइप का आदर आप कह रहे हो, वो आदर, संसार के आदर के बारे में आप बात कर रहे हो। तीसरा, उन्होंने कहा लाइफ, किस प्रकार का लाइफ? अनंत काल की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हो, स्वर्गीय जीवन के बारे में बात कर रहे हो, या सांसारिक जीवन? अगर ऐसा है तो प्रेरित पॉल की जिंदगी कैसी थी? वैसा एक यूट्यूब वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाकर देखिए और बताइए कि प्रेरित पॉल बेस्ट लाइफ नाउ, क्या प्रेरित पॉल बेस्ट लाइफ नाउ जी रहे थे? तो ये प्रेरित पॉल का इंसल्ट है, वचन का मिसकोट किया गया है, और प्रेरित पॉल को जो है स्केपगोट बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की कोशिश थी ये।
और कमेंट्स में भी जो लोग लिख रहे हैं तो उन लोग को समझना है कि हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। कमेंट्स में या तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, मतलब कंसंट्रेट करके, या वहाँ पे कोई LGBTQ क्या क्या सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये टॉपिक उनको नहीं है इग्नोर कर हमारा। देते हैं, उनको इग्नोर तो कर या देते तो हैं। हम लोग कमेंट सेक्शन हटाना पड़ेगा। ठीक नहीं है, नहीं, कोई तो बात नहीं, उनको पॉल आप एक काम कीजिए, एपोस आप एक काम कीजिए, अपने स्क्रीन पे आप ना उसको हाँ, राइट स्वाइप कर साइड दे में रहा हूँ। स्वाइप कर देंगे तो आपका कमेंट्स गायब हो जाएगा। ठीक है, मैंने हो इसीलिए गया। ऑन रखा है सो दैट फीडबैक मुझे मिले। तो ये जो प्रेरित पॉल का और कुछ आप बात कह रहे थे, आप कहिए, क्योंकि अगला पॉइंट में मैं आपको और सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, मतलब जैसा आप भी कह रहे थे कि प्रेरित पॉल का एग्जाम्पल लेके उन्होंने अपना चीज फिट करना चाहा। जो चीजें प्रेरित पॉल नहीं कह रहे हैं, जबरदस्ती उनके लाइफ से उन चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है, आधा राइट। अधूरा स्क्रिप्चर को प्रेजेंट करके या मिस प्रेजेंट करके, मिस कोट करके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले उन्होंने अपने वीडियो में एक बात को कहा था, बिलीवर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव दिस अवार्ड फॉर श्योर। मैं उनके बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो उनका कहना है कि तो बिलीवर्स को जो है ये अवार्ड, ये रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए। तो मैं एक मिनट सोचता हूं, तो प्रेरित पॉल को ठीक है साइड में रख दो, बाकी प्रेरितों के बारे में जरा हम सोच कर देखते हैं। बाकी प्रेरितों के बारे में हम सोच के देखते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी थी। उनका जिंदगी में क्या रिचेस, ऑनर एंड लाइफ जो सांसारिक रीति पर प्रस्तुत किया जा रहा है राम बाबू जी जैसे लोगों के द्वारा, तो क्या ये प्रेरित पॉल के साथ साथ बाकी सारे प्रेरित हम्बल नहीं थे और वो सारे श्रापित थे? क्योंकि उनके हिसाब से ये सब मिलना चाहिए एक बिलीवर को। ये एक्चुअली मैनिपुलेशन है, या आप कह सकते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल है। क्योंकि जब ऐसे वो लोग बातों को रखते हैं कि ये आपको मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, और लोगों को नहीं मिलता, फिर वो लोग लोगों के ऊपर यही दोष लगाते हैं कि तुम्हारे विश्वास में कमी कमी है। है, इस वजह एग्जैक्टली। से तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। हमारी गलती नहीं है, परमेश्वर की गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है और तुम्हारे विश्वास में कमी है जिस वजह से तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक तरह से फरीसी सदूकी का काम ही कर रहा है। जैसे वही अंधे व्यक्ति को जब यीशु ने चंगा किया यूहन्ना 9 में, तो वो लोग बोले क्यों ये ऐसा है, उसने कुछ पाप किया है इस वजह से वो है। तो हर चीज में जो विश्वासी वो पिशाच है। तो इस तरह से जब इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं और एक तरह से दोष ही लगा देते हैं लोगों के ऊपर, या उनको उनको ही ब्लेम कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, इस वजह से तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों के अंदर एक इल फीलिंग आ जाता है, लोगों के अंदर डिस्करेजमेंट आ जाता है, और उसी को फिर मैनिपुलेट करके वो कहते हैं कि ठीक है, वो बोलते हैं ना, ब्लेसिंग प्लान में जुड़ जाओ और ये वाले प्लान में जुड़ जुड़ जाओ, हमारे पार्टनर बन जाओ, तब तुम्हें आशीष मिलेगा। तो ये सब एक मैनिपुलेशन का टेक्निक है, इसके पीछे कोई स्क्रिप्चरल बैकिंग नहीं है, ये बस इनकी अपनी मनमानी है और एग्जैक्टली। लोगों को ब्लैक करने का तरीका है। और इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं बिलीवर्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट दिस रिवॉर्ड, रिचेस, ऑनर एंड लाइफ, रिचेस, ऑनर एंड लाइफ, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। तो मैं ठीक है मानता हूं यीशु मसीह के चेले थे, उनको परसिक्यूशन हैंडल करना पड़ा, अर्ली टाइम्स था, लेकिन उनके अलावा जरा हम बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बिलीवर्स के बारे में बात करते हैं जो शुरुआत में थे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे सेंट इग्नेशियस का, जो एंटीओक के सेंट थे, सेंट इग्नेशियस। उनको तो शेरों के बीच में डाल दिया गया, शेर उनको फाड़ कर खा रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप विलियम टिंडल के बारे में बात करेंगे, जो बाइबल के अनुवाद करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मारा गया। तो ये कितने सारे एग्जाम्पल्स हमको जब विलियम सामने कैरी, आती है। विलियम कैरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेविड लिविंगस्टन, सेंट बार्थोलोम्यू को जो जिंदा उनका चमड़ा उतारा गया है। और हडसन टेलर। क्लेमेंट, सेंट हाँ, क्लेमेंट को जो है उनको एंकर बांधकर समुद्र में फेंक दिया। तो मैं ये सोचता हूं कि क्या ये अर्ली चर्च, ये शुरुआत की कलीसिया, वो उनके अंदर हम्बलनेस नहीं था, उनके अंदर परमेश्वर के ऊपर दया, परमेश्वर का दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था, जो बैक टू बैक मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कट किए जा रहे हैं। चलो प्रेरितों को तो साइड में रख दीजिए क्योंकि प्रेरितों का एग्जांपल हम हमेशा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्ली चर्च के क्रिश्चियंस को और प्रेजेंट डे के जो मिशनरीज हैं उनको भी किस प्रकार जलाया जाता है, काटा जाता है। इट लुक्स लाइक एलन शॉ या फिर ग्राहम स्टेन्स जो उड़ीसा में वगैरह गए थे, उनके अंदर हम्बलनेस नहीं था। अगर होता, दे कुड हैव बीन रिच, दे कुड हैव बीन ऑनर्ड, दे वुड हैव हैड लाइफ। सैड दे डोंट हैव मैं कई हम्बलनेस। बार मुझे कई बार लगता है कि केवल सिर्फ रामबाबू जैसे इन लोगों के प्रीचर्स की गलती नहीं है, इसमें 50% गलती बिलीवर्स की भी है, क्योंकि बिलीवर्स लोग कभी भी अपने आप को इक्विप नहीं करते हैं चर्च हिस्ट्री से। नहीं, फिफ्टी अपना जो परसेंट नहीं पास इतिहास है। मोनिश, मैं तो पूरा पूरा इनके ऊपर ही डाल दूंगा। जैसे पॉल वॉशर कहते हैं कि ये जो लोग हैं
false teachers are God's judgment upon these people, जो उनको वही चाहिए वैसे प्रचारकों को वो बटोरते हैं। तो जब उनको ऐसा प्रोमिनेंस मिलता है तो डेफिनेटली वो कहेंगे क्या बात है, जो मैं कह रहा हूँ लोग पसंद कर रहे तो मैं और कहूंगा। तो ये जो लोग हैं जो कहते हैं ना एमेन आई रिसीव, टाइप कर लिया एमेन एमेन करते हैं, आई रिसीव, जैसे कि फेसबुक के स्क्रीन से बाहर आकर परमेश्वर धन डालेंगे, आई रिसीव करके हाथ जोड़कर हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं। ये लालची क्रिश्चियंस जब तक रहेंगे तब तक ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स को कोई रोक नहीं सकता। यू आर राइट इन सेइंग दैट। और अपने स्टडीज को अब डेवलप नहीं करते हैं। कलीसिया का इतिहास क्या है, कलीसिया कैसे स्थापित हुई, कौन लोग थे जिन्होंने अपना लहू बहा के कलीसिया को स्थापित किया, क्या मेहनत किया। इंडियन मिशन के बारे में लोगों को मालूम नहीं है कि इंडिया में मिशन क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री क्या है, वो नहीं मालूम। वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी का तो छोड़ दीजिए, इंडियन क्रिश्चियंस का जो इंडियन क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री लोग नहीं जानते हैं। तो जब इन बातों से लोग वाकिफ नहीं है, जानते नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे प्रीचर्स, रामबाबू जैसे प्रीचर्स और ऐसे अपोस्टल, झूठे अपोस्टल सब प्रीचर्स, तो इनको ऐसे बातों में घुमाएंगे और इनको फंसाएंगे। राइट। और उन्होंने तो कुछ हम पॉइंट्स यही, कहा। हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए। नहीं, मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी जो ये चैनल देख रहे हैं या फिर इस शो को देख रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि अपना पैसा इन्वेस्ट थोड़ा करें और सीखें कि कलीसिया का इतिहास क्या रहा, कौन वो लोग थे जो विश्वास के योद्धा थे, कैसे कलीसिया की नींव डाली गई, कैसे कलीसिया जी। स्थापित हुई। तो ये काफ़ी आपको मददगार होगा, ताकि आप जान पाएंगे कि क्या सही सच्चाई क्या है। और रिसोर्सेज चाहिए हमारे चैनल में। देखिए ये तो मतलब मैं गर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम डेफिनेटली सेइंग फॉर अगेन एंड अगेन कि हमारे चैनल में 300 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, और जीए रीजनल चैनल में स्पेशली प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेगा। लेकिन लोगों को देखना नहीं है, लोगों को क्या सिर्फ देखना है। सॉरी, ने बीच में कॉल कर दिया इसीलिए मेरा जो है डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं थोड़ा सा जो है कॉल को मैं फ्लाइट मोड में डालने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा होल्ड कीजिए। बीच में थोड़ा सा बंद होगा, बेयर कीजिए। यस, ओके। अब मेरे हिसाब से इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए, मैंने उसको फ्लाइट मोड में डाल दिया और सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करके रख लिया। तो यस पास्टर मोनिश, कंटिन्यू कीजिए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन लोगों को देखना नहीं। देखिए ऐसे वीडियोस को लोग कम देखना पसंद करते हैं, बस वही वीडियो पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं जहां पर उनको बताया जाता है कि ब्रश करना सही है क्या, बिंदी लगाना सही है क्या। बट ऐसे टीचिंग वीडियोस में वो कभी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। या मोटिवेशन वीडियोस ये भी पसंद आ रहे हैं लोगों को आजकल, राइट, मोटिवेशनल एग्जैक्टली। वीडियोस। तो अगर मतलब 200-300 लोग व्यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से कोई ना कोई होगा जो बीमार है, कोई दुखी होगा, कोई राइट। डिस्करेजमेंट से जा रहा होगा। और आप तब कोई डिस्करेजमेंट वाला एक बात कह देंगे, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है कि आप आनंदित हो, खुश हो, तो लोगों को लगता है कि अरे मेरे लिए है, तो फिर वो टाइप एमएन करने लगता है। तो इसी में लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन टीचिंग राइट। सीरीज में लोग पसंद नहीं करते। यस, सो एक चलिए हम डिस्कशन में जाते हैं, बिकॉज बहुत सारा पॉइंट है कवर करने के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि वी नीड रिचेस इन हेवन। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग में उनको रिच चाहिए। तो ब्रदर राम बाबू सवाल पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड रिच इन हेवन। तो ये दुनिया जो है, ये जो वचन है, ये दुनिया के बारे में बात कर रही है। जब हम बात कर रहे हैं ना कि रिचेस मिलनी चाहिए, ये प्रेरित सॉरी नीति वचन के हिसाब से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये सांसारिक रिचेस के बारे में बात नहीं कर रही है, स्वर्गीय रिचेस के बारे में बात कर रही है। तो उनका कहना है कि स्वर्ग में हमको रिचनेस की जरूरत क्या है, स्वर्ग में तो हमको पैसे की जरूरत नहीं है, वहां पर रोना नहीं है, आंसू नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमको पैसा क्या। सो दिस वर्स इज टॉकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। तो ये वचन के हिसाब से ये दुनिया में आपको धन दौलत जरूरी है। और आगे वो कहते हैं, एक वचन को मिसकोट करते हैं जहां पर वो कहते हैं ही बिकम पुअर सो वी माइट बिकम रिच। यीशु गरीब बना ताकि हम धनवान बने। ही बिकम ह्यूमिलिएटेड सो वी गेट ऑनर। तो ये जो है दोनों वचन को भी जो है मिसकोट किया गया है। उसके ऊपर पास्टर मोनिश आपका क्या कहना है। पास्टर मोनिश का जो है इंटरनेट के इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है, सो हम वेट करेंगे उनके जुड़ने तक। वाईफाई बंद हो जाएगा। ओके, पास्टर मोनिश जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो हम वेट करेंगे उनके लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार वचनों का मिसकोटेशन किया जा रहा है। और दूसरी बात,
ब्रदर राम बाबू ने क्या कहा कि यीशु मसीह को जो है, यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि हम अमीर बन सके। फिर उन्होंने कहा ही बिकेम ह्यूमिलिएटेड, वो उनको जो है इंसल्ट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, सो दैट वी गेट ऑनर, हमको आदर मिले, वो मरे ताकि हम जिंदगी पाएं। तो क्या ये रिचनेस के बारे में बात करती है, क्या ये धन दौलत के बारे में बात करती है, इसके बारे में जो है हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन मीनवाइल जो है पास्टर मोनिश के लिए मैं वेट कर रहा हूं। अगर पास्टर मोनिश को जुड़ने में थोड़ा समय लग रहा है, मीनवाइल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जीए रीजनल चैनल में जाइए। जीए रीजनल चैनल में 2 कोरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन का अर्थ, ही बिकेम पुअर सो दैट वी कैन बी रिच, उसका जो है रिस्पॉन्स वीडियो हमने बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम वेट करेंगे पास्टर मोनिश के लिए, तब आगे आगे डिस्कशन लेकर जाएंगे उसके बाद। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप अपने पेजेस में, अपने चैनल पर, कहीं जहां पर भी आप अपने ग्रुप्स हैं वहां पर इस लिंक को शेयर करते जाइएगा। वेट करेंगे पास्टर मोनिश के लिए। जैसे पास्टर मोनिश कनेक्ट होंगे हम तुरंत कंटिन्यू करेंगे हमारे डिस्कशन को। आई डो नॉट नो, शायद से उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सो वी विल वेट फॉर हिम सो दैट हमारा डिस्कशन जो है इंटरप्ट ना हो। और तो जितने लोग जा रहे हैं फटाफट, दिस शोज, ये बताता है कि आप कितने सीरियस हैं ऐसे डिस्कशन को लेकर, कितने सीरियस हैं परमेश्वर के वचन को लेकर। तो विल वेट फॉर पास्टर मोनिश। यस, सो आई होप आपको भी कॉल किया किसी ने। नहीं नहीं, पता नहीं, अचानक से कट गया। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रदर राम बाबू ने कहा कि यीशु मसीह गरीब हुए, हम उसके लिए अमीर हो जाएंगे, वो ह्यूमिलेट हुए ताकि हमको आदर मिले, वो मरा ताकि हमको जिंदगी मिले। तो यीशु मसीह के वजह से हमको अमीरी मिलेगी, ये उनका कहना है। इसका भी वीडियो BIC सीरीज में डाला हुआ है, 2 कोरिन्थियों 8 का 9। जी, और एक सेकंड, और वचन जो है उन्होंने मिसकोट किया। आप कुछ इस पॉइंट पे कुछ कहना चाहेंगे? वैसे उस वीडियो में तो डिटेल में दिया गया है, लेकिन मैं बस जो मेजर पॉइंट है बोल दूंगा मैं, जो 2 कोरिन्थियों 8 का 9 से कोट किया जाता है। उसके गरीब होने के द्वारा हम लोग धनवान बने। तो बेसिकली वो चर्च को इनकरेज कर रहा था, कुरिन्थ की कलीसिया को, कि वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए धन को दें। इसलिए इनकरेज किया जा रहा था क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया धनवान थी, और पौलुस जो हैं वो यरूशलेम की कलीसिया के लिए यरूशलेम की कलीसिया के लिए वो लोग धन इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया काफी गरीब थी। और इस कारण वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मकेदोनिया की कलीसिया, वो लोग अपने सामर्थ्य भी बढ़ के दे रहे हैं, उनके पास जितना सुविधा है, साधन है, उससे भी बढ़ के दे रहे हैं। और क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया नहीं दे रही थी, तो इस कारण पौलुस वहाँ पे उनको इनकरेज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास अब क्या बहाना है न देने का, तुम लोग धनवान हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। और जहाँ तक रही तुम्हारी आत्मिक गरीबी की बात, वो भी मसीह यीशु के द्वारा तुम लोग आत्मा में धनवान बन गए हो। तो इसीलिए तुम्हारे पास अब कोई बहाना बचा नहीं है कि तुम मकेदोनिया तुम यरूशलेम की कलीसियाओं के लिए तुम लोग धन न दो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली है, ये हमारे धनवान बनने के लिए बात नहीं था। और उसको एक्सप्लेन किया गया बहुत डिटेल में 2 कोरिन्थियों 8 का 2 सीरीज है, तो व्यूअर्स लोग जाकर देख सकते हैं। और एक और वचन को उन्होंने बहुत ही जोरों शारों से, जबरदस्त दौल ताशे के साथ उन्होंने मिसकोट किया है। और ये वचन को कई बार मैं पास्टर्स के मुंह से सुनता हूँ। ये वचन नॉट ओनली यूज्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी, बट ऑल्सो पास्टर का एक डिक्टेटर एटीट्यूड को भी दिखाने के लिए ये वचन यूज किया जाता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन, जहां पर वो कहते हैं कि उचित समय आने तक परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे बने रहे और वो सही समय में तुझे ऊंचा उठाएगा। ही विल लिफ्ट यू अप इन द ड्यू टाइम, बी हम्बल एट द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। तो ये वचन को प्रॉस्पेरिटी के प्रचारक भी यूज करते हैं और वो डिक्टेटर पास्टर भी यूज करते हैं। कुछ अपने सेवा में, कलीसिया में जब लोग उठते हैं, उनको कहते हैं कि परमेश्वर के हाथ के नीचे रहे, टाइम आएगा तो तुझे उठाएगा परमेश्वर, तब तक उछलना नहीं। तो चलिए वो डिक्टेटर पास्टर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ब्रदर राम बाबू ने ये वचन को कोट करके
प्रॉस्पेरिटी प्रूव करने की कोशिश की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, इसमें फर्स्ट पीटर बेसिकली लिखा गया है उन लोगों के लिए। अगर आप फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 और उसका पहला या दूसरा वर्ष पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि वो मसीह लोग जो बिखर गए हैं, हम्म, यानी कि परसिक्यूशन के कारण जो मसीह हम्म, लोग अलग अलग स्थानों में बिखरे हुए हैं, उनको हम्म, ये पत्र लिखा गया है। तो जब हम चैप्टर 5 में आते हैं तो चैप्टर 5 में पहले के जो वर्सेस हैं 1 से लेकर 4, वो कलीसिया के पासवानों को इनकरेज किया जा रहा है। चर्च के जो लीडर्स हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है कि इस परसिक्यूशन के समय में भी इस परसिक्यूशन के समय में भी तुम्हें विश्वास योग्य होके रहना है। इस परसिक्यूशन के समय में भी आप लोगों को विश्वास योग्यता के साथ कलीसिया की रखवाली करनी है, क्योंकि लिखा है कि हम्म, जब मेन जो गुड शेफर्ड जब आएगा, जब हम्म। मुख्य आपके चरवाहा आवाज आएगा। में कुछ खराबी है शायद से, तो थोड़ा अब ज्यादा ठीक है। नजदीक मत रखिए। अच्छा, नहीं, आवाज तो पकड़ कह रहा रहा है। है। अच्छा, तो शायद जब से मुख्य बैकग्राउंड चरवाहा आवाज आएगा ज्यादा, हवा की आवाज आ रही इनाम तेजी देगा। से। अब ठीक है। हाँ। अब ठीक है। तो पहले 4 वर्सेस में वहाँ पे पौलुस पतरस वहाँ पे इनकरेज ये कर रहा है कि कलीसिया के अगुओं को कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहो, भले ही हम्म, परसिक्यूशन से होके जा रहे हो, ताड़ना से होके जा रहे हो, लेकिन अपने जिम्मेदारियों को निभाते रहो, क्योंकि जब मुख्य चरवाहा आएगा वो तुम्हें इनाम देगा। हम्म, और उसके हम्म, बाद वो कह रहे हैं कि अधीन में रहने की बात कर रहे हैं, सबमिशन की बात कर रहे हैं। बहुत वॉइस में बहुत खराबी है, बैकग्राउंड में मालूम नहीं बहुत क्या बहुत प्रॉब्लम हो जोर का रहा आवाज। है। बैकग्राउंड में कुछ एकदम शांत है, पता जब नहीं आप क्या बात चीज़ कर का रहे हो तो डिस्टरबेंस आवाज आ रहा क्लियर नहीं। है। ठीक है। आपकी अब ईयरफोन में शायद कैसा से कुछ है? प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, आप बात कीजिए। तो सबमिशन की बात जहाँ पे कही जा रही है, वो कहा जा रहा है कि सबमिट टू द जो बड़े हैं उनके प्रति समर्पित रहो। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि समर्पित कैसे रहना है। वो कह रहे हैं कि तुम शायद इस से तरह। आप अपने हाथ से इसको पकड़े हो, आपका आपका हाथ उंगली मूव कर रहा है माइक पे, इसके ऊपर से बैकग्राउंड आवाज आ रही है। अच्छा, तो एक मिनट। आप एक जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि मूवमेंट की वजह हाँ, से डिस्टरबेंस काफी लाइट ज्यादा आ रहा यहाँ है। पे चल गई। अब ठीक है। अब क्लियर है। ठीक है, यस। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, कहना ये है पतरस का कि वर्स 1 to 4 में एग्जॉर्ट कर रहे हैं वो चर्च लीडर्स को कि वो लोग फिर तो आवाज आ रहा बैकग्राउंड नॉइज काफी ज्यादा है आपके फोन पे। है। यहाँ पे एकदम ईयरफोन शांत है। वापस से निकाल के आप कनेक्ट करके ट्राई कीजिए। ठीक है। अब फिर से आ रहा हाँ, ईयरफोन में कोई है। इशू है। तो कलीसिया को एग्जॉर्ट किया जा रहा है कि वो लोग विश्वास में बने रहे, क्योंकि मुख्य चरवाहा जब आएगा वो इनाम देगा। और उसके बाद कह रहा है कि कलीसिया में अधीन में आवाज बहुत खराब हो रहा है बैकग्राउंड। एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। दूसरा एक ईयरफोन ट्राई कर रहा है। दूसरा ईयरफोन जी ट्राई कर रहा जरूर। ठीक है। है। अभी कैसा है? हाँ, ये बेटर है। ये तीस में भी आवाज आ रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, ये ठीक है। अच्छा, तो पतरस ही कह रहा है, एग्जॉर्ट कर रहा है कि अपने कलीसिया में लोग विश्वास योग्यता के साथ बने रहें। और फिर वो कह रहा है हम्म, कि अपने कलीसिया में अधीन में रहो, और कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें अपने समय में उठाएगा। मैं आपके लिए एक बार उसको पढ़ दे रहा हूँ ना। हम्म, हाँ, तो फिर
ठीक है, इसलिए मैं जो तुम्हारा सच्चा सह प्राचीन हूँ, मसीह के दुखों में साक्षी हूँ, उससे प्रकट होने वाली महिमा का भी सहभागी हूँ। मैं तुम्हारे मध्य प्राचीनों को प्रोत्साहित करता हूँ कि अपने मध्य स्थित परमेश्वर की झुंड की रखवाली करो। ठीक है। और उसके बाद आगे चल के कहते हैं, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें एक महिमा का मुकुट देगा। इस प्रकार नवयुगों को भी तुम प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सबके सब एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को तो विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे दीन बनो, जिससे कि तुम्हें उचित समय पर वो उन्नत करेगा। तो पतरस का कहना ये है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के हाथों के नीचे अधीन होना है। जो सबमिशन है वो हमें परमेश्वर के नीचे रह के सीखना है, और जब हम परमेश्वर के नीचे अधीन होकर सीखेंगे तभी हम कलीसिया में भी उस नम्रता के साथ अपने अगुओं के अधीन में आएंगे। और यहाँ पे जो उन्नति की बात है, वो पतरस का टीचिंग यहाँ पे यही है कि इस परीक्षा की घड़ी जब हटेगी तब परमेश्वर हमें उठाएगा। तो बेसिकली उनको वो लोग एग्जॉर्ट किया जा रहा है कि वो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करें, परमेश्वर के अधीन में रहें, और इस परीक्षा की घड़ी में वो लोग विश्वास में भटक न जाए। तो सेवकों को, प्राचीनों को ये एग्जॉर्टेशन दिया जा रहा है कि झुंड की रखवाली करें। झुंड को एग्जॉर्टेशन दिया जा रहा है कि परमेश्वर के अधीन रहे और उसी विनम्रता के सहित अपने अगुओं के अधीन में भी रहे। और जब उचित समय आएगा, जब ये परीक्षा की घड़ी हटेगी, जब ये परसिक्यूशन का समय हटेगा, तब परमेश्वर तुम्हें फिर से उन्नत करेगा या तुम्हें वापस रिस्टोर करेगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम नहीं पाते हैं कि रिवॉर्ड यहाँ पे रिचेस का है या संपन्नता का है। तो फिर यहाँ से यहाँ पर पे वचन को डिस्टॉर्ट किया गया है। यहाँ पर फिर से जो है जैसे शुरुआत में नीति वचन को भी जो है मिसकोट करके फॉल्स प्रॉमिस दिया गया है, यहाँ पर प्रेरित पॉल को मिसकोट किया गया है, बाकी अपोस्टल्स को इंसल्ट किया गया है। और इतना ही नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि पहला पतरस को भी अपने मिसकोट कर दिया है, ये साबित करने के लिए कि परमेश्वर आपको आर्थिक स्थिति, सांसारिक धन, ये सारी चीजों से आगे बढ़ाना चाहता है। खैर, उन्होंने वीडियो में एक सवाल पूछा था कि परमेश्वर ने दाऊद को क्यों धनवान बनाया। ही गेव फॉर द टेम्पल, उनको धनवान बनने से उसको टेम्पल दिया। और यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि धन जो है उसको हैंडल करने आना चाहिए। दाऊद को भी धन मिला, सुलेमान को भी धन मिला, लेकिन दाऊद उसको हैंडल कर पाए और सुलेमान उसको हैंडल नहीं कर पाए। तो उसके एग्जाम्पल पे उन्होंने एक चीज कहा कि डेविड वॉज नॉट विलिंग टू हैव वेल्थ बट विलिंग टू बी अ डोर कीपर। वो दाऊद जो है परमेश्वर के उस राज्य का रखवाला बनना चाहते थे। तो मेरा सवाल उनसे यही है कि जब दाऊद क्लियरली कहते हैं आपके हिसाब से, उनके हिसाब से, कि दाऊद वाज नॉट विलिंग टू हैव वेल्थ, लेकिन आज आपका जो प्रचार जो है, जब लोग सुनते हैं आफ्टर हियरिंग योर प्रीचिंग एंड सरमन दे वांट टू हैव वेल्थ, वो विलिंगनेस उनके अंदर आती है। कैसे विलिंगनेस दिखा उसी वीडियो में देखिए, एमेन 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 टाइप किया लोगों ने, आई रिसीव टाइप किया। तो यहाँ पर है, यहाँ पर दाऊद जो विलिंग नहीं थे लेकिन परमेश्वर उनको धन दे रहे थे। परमेश्वर ने दाऊद को धन क्यों दिया? दाऊद अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए, दाऊद अपने फैमिली के साथ घूमने जाने के लिए। दाऊद को परमेश्वर ने धन इसीलिए दिया था ताकि वो अपने प्रजा को चला सके। दाऊद को परमेश्वर ने धन इसीलिए दिया था ताकि वो भवन की देखभाली बिल्ड कर सके और पूरे राज्य का जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। द वेल्थ ऑफ डेविड वॉज नॉट फॉर हिज पर्सनल गेन, द वेल्थ ऑफ डेविड वॉज टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने का था, वो राज्य को था। ये पर्सनलाइज करके क्यों लेकर जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यही है, डिफरेंस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। डेविड वाज नॉट विलिंग एंड पीपल लिसनिंग टू दिस पीपल आर विलिंग टू हैव, जैसे आई रिसीव। डेविड, आई एम नॉट वरीड वेदर यू गिव इट और नॉट, लेकिन आज के लोगों को चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। सुपर नेचुरल पार्टनर बनोगे तो परमेश्वर मेरे द्वारा जो काम करेगा आपको भी मिलेगा। तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है उनका। चाहे डेविड है, चाहे अब्राहम है, भले ही ये लोग धनवान थे, लेकिन खुद ही एज पर राम बाबू कि वो लोग विलिंग थे परमेश्वर को सेवा करने के लिए। उनका प्रायोरिटी वेल्थ नहीं था। परमेश्वर ने दिया लेकिन उनका प्रायोरिटी वेल्थ नहीं था। और इसीलिए हम जब रियली अब्राहम के जीवन को देखते हैं, भले ही वो धनवान है, लेकिन हम अब्राहम से विश्वास की बात को सीखते हैं, धार्मिकता का पिता वो सीखते हैं।
दाऊद को जब हम देखते हैं आराधक के रूप में हम लोग देखते हैं, कभी भी वो वेल्थ होने के बावजूद भी उनका इमेज ऐसे वेल्थ के पीछे भागने वाले लोग नहीं बने। और न्यू टेस्टमेंट में कोई भी राइटर ने उनको उनका अब्राहम का आइडेंटिटी रिचेस के साथ नहीं बल्कि राइचियसनेस के साथ दिया, और दाऊद का आइडेंटिटी भी जो है रिचेस के साथ नहीं बल्कि उनका जो डेडिकेशन था परमेश्वर के लिए उसके बारे में दिया है। लेकिन आज के लोग दे वांट टू पोर्ट्रे एब्राहम डेविड एज आइडल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि जो मेन बिब्लिकल राइटर्स ने कभी बुलाहट नहीं किया। था, जो उनका मेन उद्देश्य था, उसको लोग भूल गए कि अब्राहम के द्वारा हम सीखें कि धार्मिकता क्या है, विश्वास क्या है। दाऊद के द्वारा हम सीखें कि सच्चे मन से आराधना क्या है। उसको भूल के अब उनको बना दिया गया है रोल मॉडल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और जब खुद राम बाबू इसी बात को कह रहे हैं तो उनको देख के लोग क्या कर रहे हैं, उनको देख के लोग यही सीख रहे हैं, धन पैसा। एग्जैक्टली यही मैंने डिफरेंस सिखाया बताया यहाँ पर, कि उन्होंने कहा कि दाऊद वाज नॉट विलिंग, डेविड वाज नॉट विलिंग, ही वांट्स टू बी अ डोर कीपर। तो यहाँ पर जो लोग टाइप कर रहे हैं आमेन आई रिसीव, दे आर विलिंग, डेविड इज नॉट विलिंग एंड दीज पीपल आर विलिंग। आप कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो खुद के स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, जो प्रीचर प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है और कोई और प्रीचर जो है सैक्रिफाइस के बारे में बात करता है, कोई प्रीचर क्रॉस कैरिंग के बारे में बात करता है, तो एक दूसरे को वो गलत नहीं बोलना चाहिए, कंडेम नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉस्पेरिटी प्रीच करने वाला सैक्रिफाइस और क्रॉस और होलीनेस को प्रीच करने वाले को गलत बोला तो वो प्रॉस्पेरिटी वाला गलत है। अगर सैक्रिफाइस क्रॉस और होलीनेस के बारे में प्रचार करने वाला प्रॉस्पेरिटी प्रीचर को देखकर गलत बोलता है तो वो गलत है, तो ऐसे लोगों को सुनना नहीं चाहिए। तो इनका डायलेमा देखिए, उनका डायलेमा ये है, किसी को बुरा मत बोलो, सब अपने अपने जगह पे, उनको अपना करने दो, हमको अपना करने देंगे। क्या ये दो नाव में पैर रखने के बारे में बाइबल कहता है? वही, क्योंकि बाइबल बहुत स्पेसिफिकली हमें चुनाव करने के लिए बताती है, डिसीजन करने के लिए बताती है कि आत्माओं को परखो, शिक्षाओं को परखो, शिक्षकों को परखो और उसके हिसाब से अपने जीवन में एक सही रास्ते को चुनो। लेकिन अगर हम सबको एक समझें, सभी को एक्सेप्ट करें, तो फिर हम डिसीजन कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे और सही निर्णय कैसे लेंगे। और यही चीज है यहाँ पर उन्होंने बार बार कहा कि एक दूसरे को जो है कंडेम मत करो। तो यहाँ पर कंडेमनेशन की बात कैसी होती है, यहाँ पर उन्होंने एक शब्द कहा था जो लास्ट में मैं लेकर आऊंगा, लेकिन अभी पॉइंट आई है तो मैं कहूंगा। उन्होंने कहा था, कोई कहता है कि मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं पतरस का हूँ, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ। तो जो पॉल को फॉलो करते हैं वो पतरस को फॉलो करने वाले को दोष नहीं लगा, जो पतरस को फॉलो करता है वो अपोलोस को दोष नहीं लगा। लेकिन माय क्वेश्चन इज, क्या पॉल, पतरस और अपोलोस या फिर ये तीनों लोगों का जो उन्होंने नाम लिया है वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज प्रीच कर रहे हैं? अगर हाँ तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन आज हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स वचन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वचन के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर इनके बारे में हम बात नहीं करें, कल के दिन जब मैं स्वर्ग के दरवाजे पे जाके खड़े रहूंगा न्याय के लिए, तो वहां पर परमेश्वर मुझे सवाल पूछेंगे कि मैंने तुमको बाइबल का ज्ञान दिया था, तुमने कलीसिया में आने वाले ऐसे गलत चीजों की शिक्षा के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया? तो ये टॉकिंग बैड अगेंस्ट ईच अदर इज नॉट राइट, ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, ये वाव फीलिंग देती है, बट बाइबल इसके खिलाफ जाती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं पॉल झूठे प्रचारकों का ताड़ना करते हैं, झूठे प्रचारकों के बारे में लिखते हैं, उनका नाम लेते हैं। लेकिन हमारे आजकल के प्रचारक बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जोएल ऑस्टिन का या फिर कोई प्रॉस्पेरिटी प्रीचर का बेस्ट लाइफ लाइफ, पर्पस ड्रिवन लाइफ, ऐसे किताबों को पढ़कर अपना किंगडम यहाँ पर बड़ा करेंगे। नांदेड़ को सेक कर, तो मुझे डर लग रहा है कि नांदेड़ में 5 तारीख को लोग जो है किस प्रकार वचन को मिसअंडरस्टैंड कर कर एक ऐसे लालसा में जाने वाला है कि हाँ परमेश्वर मुझे पैसा धन देगा। तो उन्होंने और भी कुछ पॉइंट कहा जो उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको आवाज आ रही है पास्टर मोनिश मेरी? हाँ। क्या मेरी आवाज सही है? लोग कमेंट करके बता सकते हैं किसकी आवाज में तकलीफ आ रही है, पास्टर मोनिश की आवाज में या मेरी आवाज में। आप बताएंगे तो आसानी होगा समझने के लिए। वैसे हमारा डिस्कशन 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, लेकिन काफी सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने देखिए गॉस्पल का खीमा बना डाला। आई एम सो सॉरी मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ ये शब्द को, गॉस्पल को उन्होंने इंसल्ट कर दिया, गॉस्पल का पूरा पूरा मतलब चेंज कर दिया। देखिए उसको समझाने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। उन्होंने कहा यदि कोई आदमी कैंसर से मर रहा है या फिर कोई बच्चा है जिसको कोई बीमारी है और कोई औरत अपने बच्चे को आपके पास लेकर आ रही है, बीमार बच्चे को लेकर, will you teach her about sacrifice or holiness or humility? Will that work for her? Will that help her?
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई कैंसर वाला व्यक्ति है, कोई बच्चा बीमार है, तो क्या उनको जाकर आप सैक्रिफाइस, होलीनेस, ह्यूमिलिटी सिखाओगे? क्या उसको मदद करेगी? यहाँ पर उनको गिफ्ट ऑफ हीलिंग चाहिए। फिर वो कहते हैं कि यू शुड टीच द रिच अबाउट सेल्फ सैक्रिफाइस। अमीर को जाकर सेल्फ सैक्रिफाइस सिखाओ। ब्रिंग अ डेमन पोजेस्ड एंड ट्राई टीचिंग हिम गिफ्ट्स, विल दैट हेल्प? तुम जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को लेकर आइए और उनको जाकर आप शिक्षा दोगे, क्या गिफ्ट है, ये है, वो, क्या उसको हेल्प मिलेगा? उसको फ्रूट्स के बारे में बात करोगे, उसको कोई फायदा होगा? नहीं, उसको गिफ्ट चाहिए, उसको जो है मिरेकल चाहिए, वहां पर डिलीवरेंस चाहिए। और वो कहते हैं कि एक आदमी को पकड़ लो, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास वो सुसाइड करने जा रहा है, क्या उस आदमी को जाकर आप सेल्फ डिनाइल सिखाओगे, होलीनेस सिखाओगे, क्रॉस सिखाओगे? विल ही बी हेल्प्ड? और वो आगे कहते हैं दैट्स नॉट गुड न्यूज फॉर हिम। मतलब अगर कोई आदमी गरीब है, सुसाइड करने जा रहा है, उसके लिए गुड न्यूज ये नहीं है कि सैक्रिफाइस ऑफ क्रॉस, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये गुड न्यूज नहीं है। द गुड न्यूज फॉर हिम, देखिए ब्रदर राम बाबू ने क्या कहा, द गुड न्यूज फॉर हिम इज जीसस बिकेम पुअर सो दैट यू बिकम रिच। तो देखिए गॉस्पल अलग अलग है इनके हिसाब से। और अगला वो कहते हैं गुड न्यूज फॉर द रिच मैन। अमीरों के लिए गुड न्यूज क्या है? इज द सिन शैल नॉट डोमिनेट यू। मैं इसको कहूंगा कि ये बहुत बुरी तरीके से आपने यीशु मसीह के सुसमाचार की बेइज्जती की है, और ये ब्लास्फेमी है, ये ब्लास्फेमी है, क्योंकि इन्होंने जो है गॉस्पल को दो कर दिया। अब पता नहीं कितने लोगों ने इस चीज को देखा। वो कह रहे कि गॉस्पल यानी कि गुड न्यूज सुसाइड करने वाले के लिए अलग है, अमीर आदमी के लिए अलग है। मेरे भाइयों, जितना मैं जानता हूं कि एक ही गुड न्यूज है, वो सैक्रिफाइस है। जो लोग मुझे पूछते हैं कि जो महिला बीमार बच्चे को लेकर आती है, कैंसर पेशेंट को लेकर आते हैं, क्या उनके लिए आप गॉस्पल सुनाओगे, उनके लिए होलीनेस, ह्यूमिलिटी के बारे में बात करोगे, सैक्रिफाइस के बारे में बात करोगे, उनके लिए चंगाई के लिए करोगे? मैं रहूंगा, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले चंगाई देने वाला खुदा कौन है उसके बारे में बताऊंगा। चंगाई देने वाला खुदा का चरित्र क्या है, वो पवित्र है। और वो चंगाई हमारे जीवन में कैसे आएगा? विश्वास का, ह्यूमिलिटी मेरे अंदर आएगा, तब जाकर मैं प्रार्थना करूंगा। और प्रार्थना में ये भी कहूंगा कि क्या तुम खुदा पर विश्वास करते हो कि तुम्हारे लिए खुदा सब कुछ कर सकता है? या फिर मैं उनको ये कहूंगा कि चंगाई पा लो, अगर ठीक हो गया तो खुदा पे भरोसा करो। तो ये एक सेवक ने बहुत ही अच्छे से बताया कि जो चीज देकर तुम लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, जब तक वो उनको मिलते रहेगा तब तक वो आपके पास रहेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। सो जो बीमार पड़े हैं उनको मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। यीशु मसीह कौन है, अगर ये सच्ची बात उनके अंदर चली जाती है, वो चंगाई नहीं भी पाएंगे, वो चंगाई नहीं भी पाएंगे, तो वो भी क्या बोलेंगे मालूम है? मुझे चंगाई मिले या ना मिले, मैं यीशु की स्तुति करूंगा। इसीलिए जब आप ऐसा गॉस्पेल प्रेजेंट करोगे, कि मैं वापस से रिपीट करता हूं, उन्होंने क्या बोला, find a man, he does not have money, trying to suicide, will you teach him on holiness, carrying cross, will he be helped? Yes, he will be helped. जो सुसाइड करने वाले व्यक्ति को जाकर मैं ये नहीं बोलूंगा द गुड न्यूज इज जीसस बिकेम पुअर सो दैट यू बिकम रिच। नहीं, मैं उसको बताऊंगा कि तेरा आत्मा जो है मरा हुआ है, वो आत्मा में जो है तुझे यीशु चाहिए, वो आत्मा में जो है पवित्रता चाहिए, सो दैट तुम ऐसे सुसाइड के मुकाम पे नहीं पहुंचो। तो लोगों को जो है वो बोलते ना, तुकपट्टी काम बोलते हैं मुंबई में, मतलब आया तो थोड़ा से चिपका के लगा दिया। कोई गरीब आदमी आया, पैसा दो खुश, कोई बीमार आया, चंगाई दो खुश। तभी तो आज मसीहत का नाम का मजाक उड़ रहा है, जब लोग मसीहत को देखकर ये सवाल पूछते हैं कि तुम इतना चंगाई चंगाई करते हो तो हॉस्पिटलों में क्यों नहीं जाते हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, आई कांट बिलीव दैट स्टेटमेंट, मैंने उसको बोल्ड करके लिख के रखा है। उन्होंने कहा the good news is based on what you are going through. Are you serious? I am saying this is utter blasphemy and high level of blasphemy ये कहना कि the good news is based on what you are going through। मतलब सुसमाचार कैसे आएगा? आपकी सिचुएशन के आधार पर। आप बीमार है तो आपके लिए अलग सुसमाचार, आप अमीर है तो आपके लिए अलग सुसमाचार, आप गरीब है तो आपके लिए अलग सुसमाचार। ऐसे ब्लास्फेमस प्रीचर्स, ऐसे ब्लास्फेमस लोग क्यों ऐसे लोगों को भरमाते हैं? आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड। गलतियों कुछ उसका एक पॉइंट ऐड अध्याय करना है उसका, इसके बारे में? हाँ, गलतियों उसका एक अध्याय और उसका 8 से लेके 10 पद। Cursed is the one who preaches a good news against वो आप लिखा है, the good news that we have preached is someone preaches a good news which is not that, let him be accursed। तो पौलुस कहता है कि अगर स्वर्गदूत या हम या कोई भी एक दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित है। तो here he और is inviting curse on him।
और सुसमाचार क्या है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 से लेके 5 पद, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और पौलुस कहता है इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा सुसमाचार कोई सुनाए, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों भी आकर अगर सुनाए, तो भी वो श्रापित है। तो लेकिन ये ये कह रहे ब्लास्फेमी हैं है। कि द गुड न्यूज, ये कह रहे हैं कि द गुड न्यूज इज बेस्ड ऑन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। हाउ सीरियस इज दैट? ऑन वो लोग कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आई ओपनिंग मैसेज, माय डियर फ्रेंड्स, योर आईज आर बीइंग स्टिच्ड and it will take you to hell if you follow these kind of teachings, trust me. और इसको कवर अप करने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए वो कहते हैं इसीलिए मिनिस्ट्री में जो है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री होती हैं, गिफ्ट्स अलग अलग होते हैं। और वो कहते हैं कि बाइबल भी कहती है कि कवेट गिफ्ट्स, कवेट गिफ्ट्स। और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, वो भी मुझे बहुत ही बुरा लगा। वो कहते हैं जो लोग कहते हैं डोंट सीक गिफ्ट्स, सीक द गिवर, इट साउंड्स गुड। 19th मिनट में उनके वीडियो में उन्होंने कहा, 19वें मिनट में उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि गिफ्ट को मत ढूंढो, गिफ्ट देने वाले को ढूंढो, ये सुनने के लिए अच्छा लगता है बट ये बिब्लिकल नहीं है। बाइबल कहती है कि तुम कवेट करो गिफ्ट को, इसीलिए वो कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें हैं मिनिस्ट्री से। तो मेरा एक सवाल है, गिफ्ट्स 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 की बारे में बात करें, बाइबल में से मुझे एक बार कोई बता दे कि प्रॉस्पेरिटी इज आल्सो अ गिफ्ट। पास्टर मोनिश, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? तो इनका लेकिन गिफ्ट्स क्यों है, क्यों बाइबल में कहा गया है कि गिफ्ट्स चाहिए या परमेश्वर क्यों देता है? तो बहुत क्लियरली पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय शायद 12 पद है, लेकिन 14 चैप्टर में ही है वो, जहाँ पे लिखा ये केवल कलीसिया की उन्नति के लिए है, कलीसिया की देह की उन्नति के लिए है। ये पर्सनल किंगडम बनाने के लिए नहीं है, वेल्दी बनने के लिए नहीं है, प्रॉस्परस होने के लिए नहीं है। ये पता नहीं माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्या। नहीं, आप ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, लोग थोड़ा बहुत तो समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा तो बैकग्राउंड नॉइस है लेकिन आवाज समझ पाएंगे। पूरा जो गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, या ये कलीसिया की उन्नति, कलीसिया की देह की उन्नति के लिए, लेकिन यहाँ पे वो लोग अपना ही पर्सनल चीज़ों को, मतलब लोगों को कैसे पर्सनल लाइफ में आप बढ़ो, सक्सेस हो जाओ, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, तो बहुत ही आइसोलेटेड क्रिश्चियनिटी को ये लोग प्रीच करते हैं। जो एग्जैक्टली। क्रिश्चियनिटी, जो बाइबल हमें सिखाती है कि कॉर्पोरेट क्रिश्चियनिटी, यानी कि एक देह, एक आत्मा, एक परमेश्वर, वो एकता जो मसीह की देह में होनी चाहिए, कलीसिया में होनी चाहिए, और उसी में ही इन हर एक गिफ्ट्स का यूज होना चाहिए, उसको हटा के ये लोग एक इंडिविजुअल क्रिश्चियन लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप अमीर बन जाओ, आपके पास गाड़ी आ जाएगा, आपका बंगला बन जाएगा, तो ये एक आइसोलेटेड क्रिश्चियनिटी को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मिनट नंबर 20 से मैं आगे चल रहा हूँ, उनके वीडियो में मिनट नंबर 20वें मिनट से मैं आगे चल रहा हूँ, उन्होंने क्या क्या कहा उस सारे पॉइंट्स को मैं एड्रेस करना चाहूंगा, सो दैट एंटायर वीडियो इज एनालाइज कंप्लीटली। उन्होंने कहा एक दूसरे से सीख कर जो है तुमको बॉडी ऑफ क्राइस्ट को बिल्ड करना है, मतलब हमको एक दूसरे से सीखना है, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग वाले होलीनेस प्रीचिंग वाले से सीखना है, होलीनेस प्रीचिंग वाले प्रॉस्पेरिटी से सीखना है। और उनका कहना है कि मैं भी सुनता हूँ, दूसरे प्रचारकों को सुनता हूँ, मैं उनसे होलीनेस के बारे में, ह्यूमिलिटी के बारे में सीखता हूँ, और वो लोग मेरे प्रीचिंग को सुनकर सुपरनैचुरल चीजों को सीखते हैं, वो मेरा कॉलिंग है। मुझे ये नहीं पता कि कितने बार ब्रदर राम बाबू जैसे प्रचारक ने जो है पॉल वॉशर जैसे प्रचारकों को सुना होगा, जेसी रायल जैसे प्रचारकों को सुना होगा, जस्टिन पीटर जैसे प्रचारकों को सुना होगा, आई डू नॉट नो। ये उन प्रचारकों को सुनते हैं। जब कहते ना कि मैं वो दूसरे प्रचारकों को सुनता हूँ, किसको सुनेंगे? ये मैं इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहता था ना, आई पैट योर बैक, यू पैट माई बैक, आई पैट योर बैक, मैं तुम्हारा पीठ थपथपाऊंगा, तुम मेरे पीठ पे थपथपा दो। क्या है ये? मैं जोएल ओस्टिन का वीडियो देखूंगा, मैं पर्पस ड्रिवन लाइफ कौन लिखा है उसने, वो व्यक्ति का मैं रिक वारन, वीडियो देखूंगा, रिक रिक वारन। वैरन के वीडियो देखूंगा। तो ऐसे ही वीडियो जब आप देखोगे तो आप ऐसी शिक्षाओं को जो है कलीसिया में आगे लेकर आओगे। और उन्होंने कहा इफ यू थिंक यू आर ओनली राइट देन यू आर इन ट्रबल। वो कह रहे हैं हमको देखकर, मतलब वो पूरा वीडियो क्लियरली पता चल रहा था कि वो ग्लोरिया पॉलिजेटिक्स के अटैक में ही लॉन्च किया था और उनका इमोशनल रिस्पॉन्स था वो। तो कह रहे कि इफ यू थिंक यू आर ओनली राइट देन यू आर इन ट्रबल, वी डोंट थिंक वी आर दी ओनली राइट पीपल। हम ये मानते हैं कि बाइबल इज दी ओनली ट्रू पॉइंट, बाइबल एक सच्चा है, तो हम ट्रबल में नहीं है, हम वचन से बात करें, वचन को लेकर आइए। उन्होंने कहा थैंक गॉड टू ऑल दोज हु फॉलो पॉल, थैंक गॉड टू ऑल दोज हु फॉलो पीटर, थैंक गॉड टू ऑल दोज हु फॉलो अपोलोस।
लेकिन सवाल ये है, इनका कहने का मतलब क्या है? जब पॉल, अपोलोस, पीटर सबको फॉलो कर रहे थे और वहां पर लोग जो कह रहे थे ना, मैं इनको बिलोंग करता हूँ, उनको बिलोंग करता हूँ, तो किस प्रकार कहा गया है कि तुम किसको भी फॉलो करो चलेगा। तो इनका कहना है कि तुम फ्रांसिस को फॉलो करो, राम बाबू को फॉलो करो, थैंक गॉड, उनको भी फॉलो कर लो, गलत नहीं है, इनको भी फॉलो कर लो, गलत नहीं है। लेकिन ये चीज वो भूल रहे हैं कि पॉल, पीटर, ये दो हैं आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाले प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्हाट फ्रांसिस, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स, पॉल वॉशर, जस्टिन प्रीचर इज प्रीचिंग, उसको जो है राम बाबू, अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, जोएल ऑस्टिन, ये सारे लोग जो है कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये दो नाव में पैर नहीं रख सकते हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि एक दूसरे के साथ बनकर क्राइस्ट के बॉडी को बिल्ड करो? कलीसिया की मसीह की देह में एकता सिद्धांत से आता है, बाइबल की सिद्धांत से। अगर हमारे बाइबल के सिद्धांत एक है तो हमारी एकता है, अगर बाइबल के सिद्धांत गलत है तो फिर वो एकता आ नहीं सकती है। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में यूनिटी राइट और साउंड डॉक्ट्रिन से आ सकता है। अगर नहीं तो देमास को जो है वहां पर प्रेरित पॉल जो है नाम लेके बोलते नहीं थे, और बाकी सारे जो दो व्यक्ति हैं उनके बारे में प्रेरित पॉल नाम लेके बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, आई थिंक सो। और उन्होंने कहा कि मैंने एज ए इवेंजलिस्ट शुरू किया और मैं ग्रो किया। और वो कहते हैं कि उनके पास क्या क्या कॉलिंग है? माय कॉलिंग इज टीचिंग, इवेंजलिज्म, गिफ्ट्स, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, प्रोफेटिक, सुपरनैचुरल। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐड करते जा रहा है, परमेश्वर ऐड करते जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो टीचिंग भी करते हैं। टीचिंग, जब उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस टाइप की टीचिंग कर रहे हैं, ऐसे वचनों को मिसकोट करके। और वो कह रहे हैं इवेंजलिज्म, वो इवेंजलिज्म इज नॉट अ गिफ्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इवेंजलिज्म इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ कमीशन। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और दूसरा गिफ्ट्स का कॉलिंग है, हीलिंग का उनका कॉलिंग है, प्रॉस्पेरिटी, अब उन्होंने खुद अपने मुंह से एडमिट किया कि प्रॉस्पेरिटी मेरी कॉलिंग है। पास्टर मोनिश, ये प्रॉस्पेरिटी मेरी कॉलिंग है ऐसे बोलने वालों के बारे में आपका क्या राय है? ये सब मैन मेड कॉलिंग है, क्योंकि हर कोई अपना अपना कॉलिंग आजकल बना रहा है। तो जो बाइबल में जो कॉलिंग, इसी को वो लोग बोलते हैं न्यू रेवलेशन। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड चला है वो ये है कि सुपर नेचुरल मिनिस्ट्रीज, सुपर नेचुरल कॉलिंग, सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग, इसके द्वारा इनको सुपर नेचुरल रेवलेशन भी मिलता है। और ये सुपर नेचुरल रेवलेशन बाइबल के रेवलेशन से बाहर भी हो जाता है। एग्जैक्टली। और और इसको क्योंकि डिफेंड ये करने के अपने लिए, आप को, हाँ, और क्योंकि हाँ, ये अपने आप को इतना एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा के रखते हैं लोगों के सामने, तो लोगों को लगता है कि अच्छा अच्छा ये सुपर नेचुरली अनॉइंटेड है, तो इनके पास जो नया रेवलेशन आ रहा है, भले ही वो बाइबल से बाहर है तो भी वो सच है। तो एग्जैक्टली। और प्रॉस्पेरिटी जो जो लोग कि गिफ्टिंग रेवलेशन, नहीं है और कॉलिंग नहीं है, एग्जैक्टली, इसको भी लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि एक सुपर नेचुरली अनॉइंटेड पर्सन कुछ सुपर नेचुरल बातों कह रहा है। और कंपेयर नहीं करते हैं लोग कि बाइबल में ऐसी कोई बात है या नहीं है, उनको लगता है कि एक नया एग्जैक्टली। रेवलेशन, एक नया प्रकाशन मिल गया। और कहते कहते उन्होंने बहुत सारी चीजें जो कह दी जो कि उनके बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। और वो कहते हैं, आई डोंट प्रीच बिकॉज आई डू नॉट नो द होल काउंसिल ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि मुझे पूरी बात नहीं पता है। जब वो अपने आप से, अपने मुंह से खुद कहते हैं कि मुझे पूरी बात पता नहीं है, तो क्यों बात करें वचन को लेकर? क्या प्रेरित पॉल और जितने भी चेले थे और जितने भी फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन सेंट्स थे और प्रीचर्स थे, वो ये कहते थे कि हमको नहीं पता है, जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैं बात करूंगा? नो, देन यू आर नॉट फिट टू कॉल योरसेल्फ एज ए टीचर। जब आप अपने आप को टीचर कहते हो, टीचर आउट टू नो। अगर एक मैथ्स टीचर है, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों को जाकर सिखाएगा, वो बच्चा 2 और 2 22 सीख कर आएगा, 2 और 2 4 के जगह पे। तो हम ऐसे शिक्षा में से बच्चे को बाहर निकालना जरूरी है। नहीं तो बच्चा क्या होगा, वो बड़ा होकर जब इंटरव्यू करने जाएगा, वहां पर 2+2 को वो 22 बोलकर आएगा। सो यही जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉल वॉशर जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं। और जब वो खुद से एडमिट कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता, देन दैट्स ह्यूमिलिटी, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। बट फॉर दैट आपको किताबें ओपन करनी है। आपको, मैं, अगर आपको नहीं पता कि हम आपको किताब सजेस्ट करेंगे, आप उसको ओपन करके रीड कर दिए। और देखिए, उन्होंने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में बात किया। और उन्होंने 5 उंगली के बारे में भी बात किया, जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सो 5-fold मिनिस्ट्री उनको चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि 5-fold मिनिस्ट्री में प्रॉस्पेरिटी कहां से आया, सुपर नेचुरल वो कहां से आया, क्योंकि 5-fold मिनिस्ट्री में तो नहीं था ये। वो एक्स्ट्रा एडिशन है, न्यू रेवलेशन एक्स्ट्रा है और एडिशन है, एक्स्ट्रा एडिशन है। सब एडिशन और एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री चीजें। और साथ साथ में उन्होंने कहा, आई नीड होलीनेस टू प्रेज गॉड, एंड आई नीड, ये शब्द उन्होंने कहा, आई नीड प्रॉस्पेरिटी टू सर्व गॉड। सो इट मीन्स इफ यू डू नॉट हैव प्रॉस्पेरिटी, यू कैन नॉट सर्व गॉड।
तो जिनके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं है दे कैन नॉट सर्व गॉड, राइट? अब वो कहेंगे कि तुम मेरे शब्दों को पकड़कर तुम बात कर रहे हो। सर बिकॉज आई एम अ बिलीवर और मैं आपके शब्दों से इन्फ्लुएंस होऊंगा। शैतान जो है आपके शब्दों से ही लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए परमेश्वर के दास को वचन को सही से डिवाइड करके देना है, जो आपने स्टार्टिंग में कहा। और ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के साथ साथ उन्होंने एक बात कहा, आई नीड मनी टू बिल्ड चर्च, आई नीड मनी टू सपोर्ट मिशनरी, आई नीड मनी टू सपोर्ट ऑर्फन, आई नीड मनी टू सपोर्ट ओल्ड एज, आई नीड, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अगर मुझे मिला तो यही करूंगा, लेकिन ये कंटेनमेंट के बारे में बात नहीं हुई। जितना मेरे पास है उतने से मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मुझे चाहिए, नीड मनी, माई प्योरिटी डज नॉट हेल्प देम, ये उन्होंने कहा। आई नीड मनी, आप सुनकर देखिए मेरे भाई बहनों, आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ये शब्द कहा, माई प्योरिटी डज नॉट हेल्प देम, आई नीड मनी। दिस टेल्स यू स्ट्रांगली अबाउट दिस प्रीचर। और वो कहते हैं कि ये ह्यूमिलिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करती है, दोनों चाहिए, गिफ्ट या फ्रूट दोनों भी चाहिए। यहां पर वापस से वो फॉल्स डाइकोटोमी को लेकर आ रहे हैं। वी नीड गुड फैमिली, यस, हमने कब कहा गुड फैमिली नहीं चाहिए? मेरी फैमिली के बारे में देखिए, मैं कितना लो बैकग्राउंड से स्टार्ट किया और आज मेरा जो ब्लेसिंग है वो बहुत ज्यादा है। मेरी सैलरी काफी अच्छी है, मेरा खुद का घर है। आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट माई ब्लेसिंग्स, बट क्या ये ब्लेसिंग मेरे स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है? नॉट एट ऑल। और 28वें मिनट में आ रहा हूं उनके वीडियो में, आई थिंक 28वें मिनट में वीडियो में उन्होंने कहा, गॉड प्लेसेस पीपल हु प्रीच ऑन प्रॉस्पेरिटी। व्हाट डू यू थिंक पास्टर मोनिश ये स्टेटमेंट के बारे में? क्या कहा ना, गॉड प्लेसेस पीपल हु प्रीच ऑन प्रॉस्पेरिटी। मतलब कहाँ प्लेस करता है परमेश्वरों को, उनका मतलब उनके हिसाब वो से। उनके हिसाब से सेवकाई में परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी प्रीचर को प्लेस करते हैं मिनिस्ट्री में। अच्छा, मतलब आप ये जो इनका जो वो जो 20 से लेकर मुझे लगता है 28 मिनट के जो स्टेटमेंट्स थे, ये अपने आप को डिफेंड करने वाले स्टेटमेंट्स थे, जिसका कोई बिब्लिकल बेसिस नहीं है। इस तरह अपने आप को सही समझाएं, सही रखें और लोगों के सामने वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही दर्शाएं। इस वजह से उन्होंने कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट जबरदस्ती वहाँ पे उन्होंने बोले। एग्जैक्टली। और एक भाई कमेंट में पूछ रहे हैं, बिना पैसे का प्रचार कैसे करेंगे? बिना पैसे का प्रचार आप जो है सड़क पे जाकर चिल्ला चिल्ला कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं आप तो कर रहे हो, लेकिन वहां पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, क्रूसेड करना है। भैया आपकी क्रूसेड में 98-99% क्रिश्चियंस आते हैं। आपके क्रूसेड में बहुत सारे कम हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं। क्या बोल कर लेकर आते हैं? चलो वहां पर एक बाबा है वो आपको चंगाई दिलाएंगे, ये बोलकर लेकर आते हैं। चलिए कमेंट्स को छोड़कर मैं यहाँ पर आता हूँ, और उन्होंने एक शब्द कहा, हम्बल मैन नेवर कंडेम्स एनीबडी। हम्बल मैन एक नेवर कंडेम्स एनीबडी। नहीं, इनका जो था, जो पैसे वाला बात था, जो उन्होंने कहा था कि आई नीड मनी। चलो ठीक है, अगर आपकी मनी की आवश्यकता है मिनिस्ट्री को बिल्ड करना, आप सीधा सीधा कहो ना कि ठीक है आप मेरे चर्च में आइए और मुझे करना है, आप मुझे पैसा दो। आप एग्जैक्टली। क्यों बातों को घुमा फिरा के, वो यीशु आपके लिए गरीब हुआ तो आप अमीर हो गए हैं, और ये जो पूरे जो मिसकोट करने वाले वर्सेस करके क्यों लोगों को आप खींचा? आप सीधा सीधा मांगिए लोगों से पैसा। एग्जैक्टली आपने बहुत सही में कहा। और जो भाई कमेंट में पूछ रहे हैं, उड़ीसा में है कैसे प्रचार करूं, तो मतलब आपको ग्रैम स्टेन की स्टोरीज नहीं पता है तो डर लगता है तो प्रचार मत कीजिए, घर बैठ जाइए और प्रॉस्पेरिटी प्रीचर को सुनते रहिए। तो जो आपने कहा पास्टर मोनिश, उसको मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूंगा। हे प्रीचर, हे पास्टर, अगर आपको पैसा चाहिए तो सीधा सीधा लोगों को बोलिए कि मुझे चर्च बांधना है, मुझे पैसा दो। लेकिन ये मत बोलो कि वचन के अनुसार तुम दोगे तो परमेश्वर तुमको रिटर्न देगा। जरा ट्राई करके देखिए, लोगों को बोलिए मुझे पैसा दो, बिल्डिंग मारना है, मोस्टली लोग देना बंद कर देंगे। लोग आपको इसीलिए देते हैं क्योंकि बैंक से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट आप प्रॉमिस करते हो, बैंक से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आप प्रॉमिस करते हो, स्टॉक मार्केट में जितना मिलेगा उससे बढ़िया प्लान चर्चेस में मिलेगा, ये प्रचार है। इसीलिए कहते हैं तुम एक एक क्या जमीन दोगे तो तुमको फार्म हाउस मिलेगा। इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सा बैंक देता है? इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी देती है? कोई नहीं देता है। और उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने कहा गॉड इज अ गॉड ऑफ एडिशन, परमेश्वर ऐड करता है। उन्होंने मेरे मिनिस्ट्री में, मैं एज ए इवेंजलिस्ट शुरू किया, उन्होंने टीचिंग मिनिस्ट्री ऐड किया, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ऐड किया, पास्टरल मिनिस्ट्री ऐड किया, तब तक ठीक था। और उन्होंने कहा कि अपोस्टलिक मिनिस्ट्री भी ऐड कर दिया। अपोस्टल ये शब्द को कहकर उन्होंने 18-19 मिनट में कहा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट गॉड बट अपोस्टल इज सपोज टू नो एवरीथिंग अबाउट गॉड, बिकॉज अपोस्टल ये शब्द का ही मीनिंग है सेंट बाय गॉड, अपॉइंटेड बाय गॉड। आई एम सरप्राइज्ड।
आई एम टेरिबली सरप्राइज्ड। और एक दूसरे को तुम दोष मत लगाओ, ये लास्ट टाइम मिनिस्ट्री है, हम वार्न कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं करके, ऐसा लास्ट टाइम का सब कुछ नहीं होता है। आप समझ पा रहे हो कि लोगों के अंदर वो लास्ट डे का जो डर है किस प्रकार ये पास्टर जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सावधान रहिए। और यहाँ पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया, उनके बचपन में उनके मम्मी ने उनको बताया था कि 5 फिंगर होता है, तो उन्होंने 5 फिंगर का एक्सप्लेनेशन दिया। अच्छा, वो एडिशन वाला बात एक कहना चाह रहा था मैं। हाँ एडिशन, तो ये जो एडिशन वाला भी है, इनका ये मन मर्जी वाला एडिशन है जो उन्होंने अपने लिए बोल दिया। बाइबल अगर एडिशन की बात करती है तो दूसरा पतरस में और उसका पहला अध्याय और 4 पद से लेके 8 पद में एडिशन की बात करी, और वहां पे क्या क्या एडिशन है 5 पद से पढ़ेंगे। प्रयत्नशील के साथ विश्वास, सद्गुण, सद्गुण में ज्ञान, ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, धीरज में भक्ति, भक्ति में भ्रातृस्नेह, और भ्रातृस्नेह में प्रेम। जोड़ते जाओ या बढ़ाते जाओ। तो अगर बाइबल कहीं पे एडिशन की बात कर रही है तो वहां पे कुछ आपके कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए एडिशन की बात कर रही है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5 से लेके 8 पद। और ये जो इनका जो अपना एडिशन वाला चीज है, ये अपना अपना इन्वेंशन है, ये डिस्कवरी है। बाइबल में ऐसा कोई चीज नहीं है। और उन्होंने 5 फिंगर वाली स्टोरी बताई थी, वो मैं इंटरेस्टिंगली सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये उंगली का क्या काम है, ये उंगली जो किसको भी धमकी देने के लिए, मतलब अच्छी बात है, सारा स्टोरी अच्छा लग रहा है। तो ये 5 उंगली जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। 2 पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, ये जो 5 उंगलियां आप दिखा रहे हैं, हम ये 5 उंगलियों के खिलाफ नहीं है। हम ये जो छठी उंगली, प्लास्टिक सर्जरी होने की कोशिश कर रही है 5 उंगली के साथ, उन्होंने कहा कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में कहां पर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्री करके एक चीज है, वो कोई मुझे बता दो यार। मेरा बाइबल का नॉलेज उतना बेकार है मान लो, और मुझे बता दो ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री मुंह खोल के बोला तो, लेकिन उसमें प्रॉस्पेरिटी करके अलग से एक कॉलिंग, एक अलग से एक मिनिस्ट्री कहाँ ऐड कर लिया। और साथ साथ में म्यूजिक मिनिस्ट्री है, मेरी म्यूजिक मिनिस्ट्री को भी ऐड कर लिया। पता नहीं है एडिशनल फिंगर्स के खिलाफ है, ये 5 फिंगर्स के नहीं है। फ्रांसिस और ग्लोरिया पॉलिजेटिक्स ये एक्स्ट्रा फिटिंग्स जो है ना उसके खिलाफ है। और पास्टर मोनिश, ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को हमेशा यूज करते हैं लोग अपने आप को डिफेंड करने हाँ के लिए, क्या कहते हैं आप? हाँ, वही जैसा हमने कहा, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो बुलाहट एक्चुअली क्या है, वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने के लिए लोग कई बार जोड़ते हैं। और फॉल्स टीचर्स की यही बात है कि वो लोग शुरुआत बड़ा अच्छा करते हैं, कब वहाँ पे वो लोग चीज़ों को जोड़ देते हैं ये पता नहीं चल पाता अगर हम केयरफुल नहीं है तो। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की बात ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो अपना एज एन अपोस्टल अपने आप को जोड़ देते हैं, प्रॉस्पेरिटी का कॉलिंग कह के अपने आप को जोड़ देते हैं, तो ये जो धीरे से वहाँ पे एडिशन होता है, अगर हम केयरफुल नहीं है तो फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। चलिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट में आया हूं जहां पर उन्होंने कहा कि अगर ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को आप नहीं समझेंगे तो आप टू एंड फ्रो, यहाँ वहां जो है हवा के झोंके में फेंके जाने वाले बन जाएंगे, विंड ऑफ डॉक्ट्रिन से यहाँ वहां भाग जाएंगे। उन्होंने डॉक्ट्रिन के बारे में बात किया, ये सुनकर मैं एकदम शॉक और सरप्राइज हो गया। और उन्होंने कहा कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से, बैलेंस तरीके से जो है डिवाइड करके देना है। तो पास्टर मोनिश, क्या है ये, व्हाट इज राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ एंड वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा बात किया था। हाँ, तो इससे पहले वर्ड ऑफ ट्रूथ में जाएं, जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है उसके बाद वाले वर्सेस में, वो शायद 4:11 में है, लेकिन जैसे जैसे हम 19 में पहुंचते हैं, वर्स 19 में, पाते हैं कि क्यों दिया गया था, ताकि इसके द्वारा प्रेरितों ने कलीसिया की नींव डाली। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का जो पर्पस था वो ये था कि जो एक्ट्स की टाइम की कलीसिया थी और वहाँ पे प्रेरित लोगों को चुना गया, भेजा गया, तो इन 5 ऑफिसर्स के द्वारा कलीसिया की नींव डाली गई है। तो जो एक बार नींव डल गई है वो डल गई है, ये उसके ऊपर दोबारा डबल नींव डालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, अपना वहाँ पे अपोस्टलिक मिनिस्ट्री, म्यूजिक मिनिस्ट्री, प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्री जोड़ के। तो ये वहाँ पे था। और जहाँ तक रहा हैंडलिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वो 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 14 से है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। 2 तिमोथी 2 का 14। ठीक है, यहाँ पे
उन्हें इन बातों का स्मरण दिलाओ और परमेश्वर के समान उनको चेतावनी दे के शब्दों के बारे में तर्क वितर्क न किया करें जो व्यर्थ हैं और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। फिर 15 पद में है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जिससे लज्जित होना न पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। तो राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15 में है ये। तो वर्स 15 में उन्होंने बस वो एक ही हिस्सा लिया, डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, लेकिन 15th वर्स का स्टार्टिंग क्या है, वो कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य शिक्षक के रूप में ठहरा। तो इससे पहले एक काम में लाना है, ये जरूरी है कि क्या आप परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य सेवक हैं? क्या परमेश्वर ने आपको एक सेवक के रूप में परमेश्वर अपनी नजरों में ग्रहण किया है? तो पौलुस कह रहा है कि पहले वो प्रयत्न कर कि परमेश्वर के निगाहों में, परमेश्वर की नजर में हम ग्रहण योग्य ठहर पाए, और उसके बाद इसलिए ग्रहण योग्य ठहर पाए ताकि ये लज्जा का कारण न बने, ठोकर का कारण न बने, और फिर हम परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक काम में लाएं। अभी चैप्टर 2 भी अगर आप पढ़ेंगे, 2 तिमोथी चैप्टर 2 1 से लेके 13 पद में पौलुस अपने मेहनत के बारे में, अपनी सेवा के बारे में, और वहाँ पे अपने सेवकाई में उसने जो दुख उठाए हैं, और वहाँ पे अपने हार्डशिप के बारे में, कठिनाइयों के बारे में, उसके बारे में एग्जाम्पल दे रहा है, ना कि अपने प्रॉस्पेरिटी के बारे में। इससे पहले वो डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ की बात कर रहा है, पौलुस अपना नमूना दे रहा है, और उस नमूने में अपने लेबर को, अपने हार्डशिप को, अपने एंड्योरेंस को, उसके बारे में कह रहा है, न कि धन संपत्ति और रिचेस और रिवार्ड के बारे में। तो वो नमूना देने के बाद वो पौलुस को एग्जॉर्ट कर रहा है, तिमुथियुस को एग्जॉर्ट कर रहा है कि उन्हें, यानी कि लोगों को, कलीसिया के लोगों को इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे। किन बातों का स्मरण दिला? पौलुस की सेवकाई का मॉडल, एंड्योरेंस, लेबर, हार्डशिप सेवकाई में। तो बोले इन बातों को स्मरण दिला कलीसिया के लोगों में, ताकि, और चेतावनी दे इन बातों को कह के, ताकि वो तर्क वितर्क ना किया करें और व्यर्थ की बातें ना किया करें और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण ना बने। यानी कि अगर इन बातों को छोड़ के अगर हम वो डिस्टॉर्टेड गॉस्पेल के बारे में लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ये लोगों को विनाश की ओर लेके जाएगा। तो पौलुस वार्न कर रहा है कि लोगों को चिता और सिखा कि क्या बातें सेवकाई में जरूरी है। और पौलुस अपना मॉडल दे रहा है और कह रहा है कि इसको छोड़ के बाकी जो चीजें हैं, जो पौलुस टीचिंग है, ये विनाश का कारण बनेगा। और फिर कह रहा है इसीलिए क्या कर, अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य सेवक ठहराने का प्रयत्न करें। और जब परमेश्वर के सामने हमें ग्रहण योग्य सेवक ठहरेंगे, तब हम परमेश्वर के वचन को ठीक ठाक से डिवाइड कर पाएंगे, डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ हम कर पाएंगे। और वो क्या है? 2 तिमोथी 3 अध्याय और 16-17 पद। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ क्यों जरूरी है? ताकि हम लोगों को रिप्रूफ करें, करेक्ट करें, टीच करें, ट्रेन करें, शिक्षा दें, ताड़ना दें, सुधार का कारण बने और धार्मिकता लोगों के अंदर लेके आए। तो जो परमेश्वर के वचन को ठीक से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ इसलिए जरूरी है ताकि लोगों के अंदर हम शिक्षा को लाएं, ताड़ना को लाएं, सुधार को लाएं और धार्मिकता की बातों को लेके आ पाए। टीचिंग, रिप्रूफिंग, करेक्टिंग और ट्रेनिंग, एग्जैक्टली। ना कि प्रॉस्पेरिटी, रिचेस, रिवार्ड, लॉन्ग लाइफ, ऑनर। ये वर्ड को राइटली डिवाइड करना, हैंडल करना नहीं है, और उन वहां से लोगों को ये सब शिक्षा देना नहीं है। एग्जैक्टली। सो काफी लंबा डिस्कशन हो गया हमारा, तो उसको हम थोड़ा सा और क्विकली समराइज करेंगे। जो लास्ट पॉइंट है, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर गॉडलीनेस है, देन यू मस्ट हैव पावर। गॉडलीनेस मींस यू मस्ट हैव पावर। किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट टॉकिंग, इट्स अबाउट पावर। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? 2 तिमोथी 3 और 2 तिमोथी का 3-5 है, जहाँ पे लिखा है कि यद्यपि ये भक्ति के वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उनकी शक्ति को नहीं मानते। तो भक्ति में जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है?
उसके लिए वही हमें पढ़ना पड़ेगा वर्स चैप्टर 3 का वर्स 1 से 4 तक। चैप्टर 3 का वर्स 1 से 4 तक लिखा गया है लोगों के अंत के दिनों में जो लोगों के अंदर जो गलत डिजायर्स हैं, है ना, अहंकारी, लोभी, स्वार्थी, सुख विलास के भोगी, क्रूर, ये गुण लोगों के अंदर भर रहे हैं। तो पौलुस कह रहा है जो गॉडलीनेस है उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य जो आपको इन बुराइयों के ऊपर जय देगा और इन बुराइयों के ऊपर जय देने की शिक्षा देगा, वही सच्ची भक्ति है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उस भक्ति का वेश तो धारण किए हुए हैं, लेकिन लोगों को इन बुराइयों से निकलने में या फिर इन बुराइयों के ऊपर जय पाने के लिए शिक्षा नहीं देते। इसलिए पौलुस कह रहा है कि इनके पास भक्ति का वेश तो है लेकिन भक्ति का सामर्थ्य नहीं है। तो भक्ति का सामर्थ्य वो सामर्थ्य है जो हमें 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 4 पद में लिखे गए जो पाप हैं, जो मनुष्य के अंदर जो पाप की प्रवृत्ति है और जो विशेष रूप से गुण दिए गए हैं वहां, उसके ऊपर जय पाने वाला सामर्थ्य। तो भक्ति हमें वो सामर्थ्य देता है और भक्ति की शिक्षा देने वाला हमें उन सामर्थ्य की शिक्षा के बारे में हमें शिक्षा देनी चाहिए। अब इसको उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया और कहा कि भक्ति में सामर्थ्य होने का मतलब ये है कि आप धनवान हैं, आपके पास ना प्रॉस्पेरिटी है, और अगर आप धनवान नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। यस, सो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही है, आपने पूरी तरीके से देखा कि किस प्रकार ब्रदर राम बाबू ने जो है वचनों को बहुत तरीके से मिसकोट किया और गलत तरीके से वचनों को प्रस्तुत किया और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं इमोशनली, और साथ साथ में उन्होंने उनका इमोशनल जो है अटेम्प्ट पूरी तरह खुल के दिखाया जब वो कह रहे कि कुछ लोग सिर्फ सरमन बनाते हैं दूसरे को अटैक करने के लिए। माय मिनिस्ट्री इज टू वार्न अदर्स। हमारी मिनिस्ट्री वार्न करनी नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री जो है वचन को राइटली डिवाइड करने के लिए। और जब उन्होंने कहा कि वी नीड टू नो द बैलेंस ऑफ द वर्ड, आपने आज पूरे वीडियो में देख लिया कि उनको बैलेंस ऑफ द वर्ड नहीं था, वो खुद सेल्फ एक्सपोज हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि राइटली डिवाइड द वर्ड वो खुद नहीं कर पाए, और आज आपने इस वीडियो में देखा है। और उन्होंने कहा कि डोंट रीड वन पोर्शन एंड रिव्यूक अदर पीपल। यही हम कह रहे हैं कि डोंट रीड वन पोर्शन एंड कंफ्यूज पीपल। अगर आप एक वचन को लेकर लोगों को कंफ्यूज करेंगे, हम उसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर आकर हम जरूर रिव्यूक करेंगे, करेक्शन करेंगे, दैट इज प्योरली बिब्लिकल। और कहते हैं कि एक दूसरे को ऑनर करो, जजमेंटल मत रहो। करेक्टिंग एंड वार्निंग इज नॉट बीइंग जजमेंटल। अगर ऐसा है, प्रेरित पौल और पतरस की झगड़ा हो गई होती, और एक वीडियो मैंने डाला है कि फॉल्स टीचर्स के ऊपर मैं क्यों वीडियो बनाता हूं, वो वचनों को पढ़कर आप प्रेरित पौल को भी जो है आप दोष लगाओगे। और एंड में जब उन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी, अब वो अपने रियल फीलिंग में आ गए और उन्होंने कहा कि सुपर नेचुरल पार्टनरशिप एक प्रोग्राम है, उसका प्रमोशन चालू हो गया। आई डो नॉट नो कितने बार उन्होंने उसको रिपीट किया होगा, सुपर नेचुरल पार्टनर। यू हैव नो आइडिया वेयर वी सेंड आवर मनी गोज, थैंक यू पार्टनर्स। ये की अच्छी बात है, सेवा के लिए लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब देखिए आप लोगों को कमजोर मत बनाइए। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस का माइंडसेट कैसे, मैं बताता हूं। बहुत सारे क्रिश्चियंस का माइंडसेट ये होता है कि मैं तो नहीं कर पा रहा हूं सेवा, चलो जो सेवा करता है उसको पैसा दे दो। वो अपने डेट को जो है, अपने कर्ज को जो है किसी और के ऊपर डाल देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गॉस्पल का कर्जा हर किसी के ऊपर है। अगर कोई किसी सेवक को, किसी मिनिस्ट्री को पैसा देकर ये सोच रहा है कि हाँ मैंने दे दिया, वो काम हो रहा है, दैट मीन्स आप जो है परमेश्वर के साथ जो है डील कर रहे हैं और उसका न्याय बहुत बुरी तरह आपके ऊपर होने वाला है। तो जो लोग वॉलंटरली देना चाहते हैं उनको एक बार आप प्रमोशन करके छोड़ दीजिए। बार बार आप सुपर नेचुरल पार्टनर जब कहेंगे तो लोग जो उस बहकाव में आएंगे। और साथ साथ लोगों को एंकरेज कीजिए कि आप अपने पैसे से प्रिंट कीजिए, आप अपने पैसे से गरीबों के घर जाइए, उनको खाना खिलाइए। आप कह रहे हो हम ऑर्फनेज के यहाँ पर जाते, क्यों आप उन्हीं बिलीवर्स को वीडियो बनाकर मोटिवेट क्यों नहीं करते हैं कि आपने लोकल में जहां पर जो ऑर्फनेज है, ओल्ड एज होम है, उनको जाकर खाना खिलाइए, गरीब बच्चों को आप पैसा दे दीजिए, गरीब लोगों को आप उनकी आर्थिक स्थिति बदल दीजिए। कलीसिया के बाद रोड खराब है, उस लोकेलिटी के रोड सुधार दीजिए। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं करना है। हमें दो, हम करेंगे, तुम मत करो, हम करेंगे। और उसका रीजन क्या बताया उन्होंने? उसका रीजन उन्होंने बताया कि जो लेटर है फिलिपियंस का, वो पार्टनरशिप का लेटर है। फिलिपियंस को जो प्रेरित पॉल ने लेटर लिखा वो फुल पार्टनर लेटर है, और वो पूरी तरह पॉल के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो जैसे पॉल ने कहा कि यू विल रीप अ रिवॉर्ड, पॉल सेड यू विल पार्टेक इन ग्रेस। सो हमको भी देकर मेरे जो द्वारा, राम बाबू मिनिस्ट्री के द्वारा जो मिनिस्ट्री का रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। तो देखिए यही इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के खिलाफ हम हैं। क्या कहना चाहेंगे पास्टर मोनशेप लास्ट पॉइंट के बारे में? हाँ, एपिस्टल ऑफ द फिलिपियंस जो है वो तो प्रिजन एपिस्टल है। ये पहली बार मैंने सुना कि ये पार्टनरशिप एपिस्टल है। मुझे लग रहा है कुछ एकदम, इवन पॉल भी अगर
मतलब इन बातों को जब मतलब जो लिखने वाला है वो इसको सुनेगा तो क्या सोचेगा। तो एकदम उनका उन्होंने इमेज ही बिगाड़ दिया और इसको पार्टनरशिप की, खुद वो व्यक्ति जेल में पड़ा है, हाथों में बेड़ियां लगी हैं और वो लोगों को एनकरेज कर रहा है और उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये पार्टनरशिप करने के लिए ये लेटर लिखा है। तो अपने हर एक पॉइंट पे उन्होंने मिसयूज किया है परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के सेवकों का और प्रेरितों का भी। लास्ट पॉइंट उनका एक था 1 Corinthians 4:20, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में है। वो भी लास्ट से कवर कर लेते हैं उसको, जी पहला जी, कुरिन्थियों जरूर 4 जरूर। का 20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। तो वहां पे बोल रहे थे सामर्थ सामर्थ, तो सामर्थ क्या है वही हमें जाना पड़ेगा फिर से। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के शुरुआत में, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे। पौलुस अपनी इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि मुझे तुम लोग परमेश्वर का सेवक, मसीह का सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझो, और अपने उस अधिकार को दिखाते हुए, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे वो परमेश्वर मसीह का सेवक है, परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी है और एक प्रेरित है, वो कुरिन्थ की कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, उनके पापों के लिए उनको वो डांट रहा है, क्योंकि पूरा 1 Corinthians बहुत सारे सिन को डील कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो पौलुस के इस एटीट्यूड को पसंद नहीं कर रहे थे कि वो हमें क्यों सिखा रहा है। तो जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, पौलुस का बस कहना यह है कि परमेश्वर का राज्य का सामर्थ परमेश्वर के सुसमाचार में है, क्योंकि यही सुसमाचार का मैं प्रचार कर रहा हूँ। यही सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारे पापों को एक्सपोज कर रहा हूँ, तुम्हें चिता रहा हूँ, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, ताकि तुम इस पाप में जीवन से निकलो और एक ऐसी दुल्हन बनो जिसमें कोई दाग न हो, जिसे मैं मसीह को प्रस्तुत करूंगा। तो परमेश्वर जब सुसमाचार की सामर्थ, पौलुस जब ये सुसमाचार की सामर्थ की बात कर रहा है, वो यहाँ पे धन दौलत की बात नहीं कर रहा है, वो उस गॉस्पेल की सामर्थ की बात कर रहा है जो कि परमेश्वर के राज्य को आगे लेके जा रही है। इसीलिए जब पहला अध्याय और 21 से लेकर 24 पद में पौलुस लिखता है, वो कहता है कि यूनानी लोग ज्ञान ढूंढ रहे हैं और जो यहूदी लोग हैं वो चिन्ह ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, जो कि यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और यूनानियों के लिए मूर्खता है, लेकिन जितने लोग विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। और इसी सुसमाचार को लेके जब वो प्रचार कर रहा है और कुरिन्थ की कलीसिया में उन पापों को वो उनका खुलासा कर रहा है और उनके लिए उनको डांट रहा है, ताड़ना दे रहा है, तो एक झूठ है जो पौलुस की सेवकाई के ऊपर प्रश्न उठा रहा है। उसी संदर्भ में पौलुस 4 अध्याय में लिख रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और फिर वहां पे अगर पूरा पढ़ें तो वहां पे वही लिखा है कि मैं प्रेम के साथ आऊं या छड़ी लेके आऊं। कुछ लोग घमंड से ऐसे फूल गए हैं मानो अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं, परंतु यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा और घमंडियों की बातों का नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य का पता लगा लूंगा। तो कह रहा है कि वो लोग कह रहे हैं उनके पास सामर्थ्य है, लेकिन सच्ची सामर्थ्य मेरे पास है, क्योंकि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। तो सुसमाचार की सामर्थ्य के साथ आऊंगा। और फिर वो इसलिए कह रहा है कि ये बातों में परमेश्वर के राज्य का सामर्थ बातों में नहीं, लेकिन नहीं, परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। तो ये सामर्थ सुसमाचार के द्वारा आता है, सुसमाचार के प्रचार के द्वारा आता है, क्योंकि सुसमाचार के प्रचार से लोगों का जीवन परिवर्तन होता है और पाप के ऊपर जय पाया जाता है। तो यहाँ पे ना धन की बात है, ना प्रॉस्पेरिटी की बात है, लेकिन सुसमाचार की सामर्थ की बात है। एग्जैक्टली। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आप सावधान रहिए किस किताब को पढ़ रहे हैं, किस प्रचारक को सुन रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने बाइबल को नहीं जानते हैं तब तक आप कोई भी शिक्षा को, मोटिवेशनल स्पीच सुनकर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि वो सही शिक्षा दे रहे हैं। तो यही बात हुई कि उनके वीडियो में जितने लोगों ने कमेंट किया, एक ने तो ऐसे कमेंट किया कि मतलब दिस इज एन आई ओपनिंग मैसेज, आंखें खुल गई हैं मेरी, सारे यंग जवानों को, यंग पास्टर्स को ये वचन सुनना चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपको वार्न करूंगा बार बार, जब तक ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स है, जब तक फ्रांसिस है, हम आपको वार्न करते रहेंगे। सुनना नहीं सुनना आपके हाथ में है, रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला। और फाइनली उनका एक ड्रीम है, वो चाहते हैं कि 1 मिलियन पीपल को लेकर वो क्रूसेड करे। और मैं जैसे कहता हूं कि आज के क्रूसेड में मोस्टली 95-96% क्रिश्चियंस ही आते हैं। आए हुए क्रिश्चियंस को ही वापस से सिनर्स प्रेयर सुनाकर
कर क्या करते हैं, ये लॉजिक मुझे कभी समझ में नहीं आता है। और उन्होंने कहा कि यू विल रीप अ रिवॉर्ड। पॉल ने जो कहा था कि तुम मेरे अनुग्रह के पार्टेकर होगी। पॉल का अनुग्रह कैसे था मैं बताता हूँ मेरे भाई बहनों, ये लास्ट पॉइंट है, सुनकर फिर हम एंड करेंगे प्रार्थना करके। पॉल को एक कांटा लग रहा था, एक कांटा चुभ रहा था। वो कांटा इनको इतना चुभा, पॉल ने उसके लिए लगातार प्रार्थना किया। और आखिरी बार प्रार्थना करते समय खुदा ने उसको देखकर क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। सो पॉल का अनुग्रह कैसा था? एक कांटा जिसका कोई भी इलाज नहीं था, जिसका कोई भी छुटकारा नहीं था, कोई भी हीलिंग नहीं थी, उसको सहन करने वाला अनुग्रह। सो पॉल क्या कह रहे हैं कि मैं उस ग्रेस का आपको पार्ट टेकर बना रहा हूं। तो क्या ये आज राम बाबू जैसे लोग पॉल के पार्ट टेकिंग की बात कर रहे हैं? क्या पॉल रिचनेस की बात कर रहे हैं? नहीं, पॉल उस ग्रेस के बारे में बात कर रही है जो कमी घटी में भी पॉल को जो है कंटेंट रखता है, बीमारी कमजोरी में भी पॉल को कंटेंट रखता है। और वो ग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जो उद्धार दिलाकर स्वर्ग ले जाता है, स्वर्ग के अलावा रिचनेस के बारे में। सो बार बार उन्होंने कहा कि जो लोग सुपर नेचुरल पार्टनर बनेंगे उनको ईमेल करना है, मैं पर्सनली उनका ईमेल रीड करूंगा और एज अ थैंक यू गिफ्ट हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, फ्री ऑडियो वीडियो टीचिंग भेजेंगे और जब भी उस शहर में आएंगे पर्सनली उनको जाकर मिलेंगे। सो अच्छी बात है, प्यार बढ़ाइए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन कभी भी परमेश्वर के वचन को मिसकोट करेंगे तो आप कहीं से एस्केप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है उनके वचन को मिसकोट करने वालों को, जवाब देने वालों को भी खड़ा करके रखता है। एंड वी थैंक गॉड कि हमारी टीम है, हमारा मिनिस्ट्री है, ये घमंड नहीं है, ये हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है। करोड़ों लोग हमें नहीं सुनेंगे, लेकिन कुछ गिने चुने लोग सुनेंगे, वो लोग जो है वचन में दृढ़ होते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच पास्टर मोनीश लाइव आने के लिए। एक्चुअली मैं भी माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि पता नहीं फ़ोन के जैक में क्या हो गया, उस वजह से डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। पहले ठीक था, अचानक से ये माइक के जैक में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से वो काफ़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है। और यस जैसा आपने कहा कि आजकल तो मिस इंटरप्रिटेशन तो एक बात है ना, वो तो हो ही रहा है। अब तो नेक्स्ट लेवल चर्च में ये हो गया कि चर्च में हर एक प्रकार के जोक्स, हर एक प्रकार की गंदी बातें होती हैं और लोग उसको एंजॉय करते हैं, जैसे कि वीडियो का क्लिप हमने डाला था। तो हमें बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है क्योंकि लड़ाई बहुत बढ़ रही है। अब तो कुछ क्योंकि लोग थे ऐसे जो डबल मिसकोट मीनिंग, करते थे। हाँ, हाँ डबल अब तो मीनिंग कुछ जोक लोग थे जो बोलने वालों मिसकोट को जो करते है थे। पास्टर्स। यस हाँ, अब तो इतने लोग थे जो मिसकोट करते थे, अब मिसकोट तो छोड़ दीजिए, उतने संख्या में हो गए हैं। अब ऐसे लोग आ गए हैं जो चर्च में ही डबल मीनिंग जोक्स सुनाते हैं और लोग हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। और वैसे लोगों तो को लोग ऐसे ऐसे पास्टर्स सब मिलकर बुला रहे हैं, तो उन सारे पास्टर्स के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उन कलीसियाओं के लिए जो ऐसे लोगों को स्टेज दे रहे हैं, जो अपने आप में ही डिसीव्ड हैं और लोगों को भी डिसीव कर रहे हैं। सो इसके लिए ये स्टैंड के लिए अगर फ्रांसिस को पर्सनली कुछ चीजों को बेयर करना पड़ेगा, आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज दैट्स हाउ द क्रॉस इज। सो धन्यवाद पास्टर मोनीश, एक बार फिर से हमारे साथ लाइव आने के लिए। क्या आप प्रेयर कर और लीजिए मेरे क्योंकि मेरा तो प्रॉब्लम होगा इसमें माइक में। जी जी, और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और आधे से जा रहे हैं, क्योंकि उनको उनको जो पसंद है वो यहाँ पर चर्चा नहीं किया जा रहा है। बट एनीवेज, उनको जो पसंद है वहां पर ये कभी भी यहाँ पर कभी भी प्रचार नहीं किया जाएगा। जो लोग यहीं पर लेकर रहकर लोमड़ी का काम कर रहे हैं वो भी जो है बहुत जल्द जल्द जो है एक्सपोज हो जा रहे हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे जीए कम्युनिटी में आकर लोगों के अंदर गलत शिक्षा डालने की कोशिश करी, झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की, और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स का नाम बदनाम करने में और फोटोज को मिसयूज करने में लगे हुए हैं। तो ये सारे लोगों को देखकर एक ही चीज मैं कहूंगा, अगर आपको नफरत है फ्रांसिस और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम से, सिर्फ और सिर्फ आप वचन लेकर आइए। आप ये मत कहिए कि तुम ये मत करो, वो मत करो। और जो ब्रदर राम बाबू ने एक शब्द कहा था, उस शब्द को बोलकर मैं एंड करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, इंग्लिश में उन्होंने कहा my job is to be a watchdog and find faults, exposing everybody, guiding everybody. Stop that nonsense, उन्होंने कहा। उन्होंने ये जो शब्द कहा, स्टॉप दैट नॉनसेंस, ये स्टॉप दैट नॉनसेंस जो है इन्होंने ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के अप्लाई किया है, वो क्लियरली दिख रहा है। बट एनीवेज, वी विल प्रे फॉर देम, वी विल प्रे फॉर द चर्च। आवर जॉब इज टू डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड राइटली। और मेरे भाई बहन जो जुड़े, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और ये वीडियो जो है जहां पहुंचना है वहां तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि भैया उनका जो मिसकोटेशन है उसको इन कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। तो चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और उसके बाद मैं ये वीडियो को यूट्यूब पर भी अपलोड करके प्रीमियर कर दूंगा, ताकि हजारों लोग देखें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर रात के समय के लिए। पिछले 1 घंटा 45-50 मिनट तक आप हमारे साथ रहे, इसके लिए मैं आपको करोड़ों धन्यवाद करता हूँ।
प्रभु हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और ऐसे अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग सत्य वचन से अपने कान को फेर लेंगे और चिकनी चुपड़ी बातों की तरफ अपना कान लगाएंगे, कथाओं पर, कहानियों पर अपना कान लगाएंगे और अपने ही चाहने वाले प्रचारकों को, झूठे शिक्षकों को वो बटोर लेंगे। ये हम तीमोथी की किताब में सफाई से देखते हैं। हाँ प्रभु, पैसे के और आशीष के और धन संपत्ति के लोभ लालच दिलाकर अपनी सेवा चलाने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके अंदर एक मन फिराव हो। और जैसे प्रभु वो भाई ने अपने वीडियो में कहा था कि मैं टीचिंग सुनूंगा लेकिन आई विल नॉट रिप्लेस माय टीचिंग, मैं अपने शिक्षा के तरीका को नहीं बदलूंगा। प्रभु ये एरोगेंस, ये घमंड को जो है प्रभु वचन के आधार पर वो परख कर समझने के लिए मैं विनती करता हूँ। प्रभु आपका वचन लोगों के हृदय में जाए और महान कार्य करे। हमारी टीम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन देख रहे हैं अभी लाइव उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ रहिए और ऐसी शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए ताकि आपके आगमन में कोई भी लज्जित ना हो और कोई भी जो है ब्लेमिश खड़ा ना हो। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच थैंक यू। मोनिश, एक बार फिर से जुड़ने के लिए। बहुत लंबा लाइव था एंड थैंक यू जितने लोग कंटिन्यूअसली 2 घंटा तक सुने। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, बाय बाय।